कोविड आ गया तो धीरे करके घर से निकलना बाहर कम हो गया, जॉब भी चली गई। एक मैम थी, वो ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, दुबई की क्लासेस लिया करती, तो वो मेरे को ही बोलती, शशांक तुम फेसबुक के थ्रू ऐसे आके क्लासेस लो ना। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, इसमें किस्मत तो आजमा ही सकते हैं। उस टाइम मेरे अकाउंट में सिर्फ 5000 रुपीज़ थे जब मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी थी, और मेरी वाइफ सिर्फ मोबाइल लेके बैठती थी बगल में, कैमरा स्क्रीन हिल रही है और मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे करके चीज़ें मैंने थोड़ा नाम किया और ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा। What are colors that you use? टॉप 3 ब्रांड की बात करूँ अगर आप बिगनर हैं, And talking about art schools, शशांक, ऐसे आप मुझे 3 चीजें बताओ जो आर्ट स्कूल्स बच्चों को नहीं सिखाते। सही बताऊं तो आर्ट्स कॉलेज बस एक नाम के पैसे कमा रहा है। बोलते हैं कि कंपनी आएगी या आपको हायर करेगी, ना कंपनी आती है ना बच्चे उसमें आगे बढ़ पाते हैं। चीज़ें पहले बोली कुछ जाती हैं, बाद में कुछ होता है। तो ये इस तरीके के फ्रॉड बहुत सारे आर्ट्स कॉलेज, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस तरीके से करते हैं। Can you name 3 good private art institutes? Because है ही नहीं, bluntly बोलूं तो नहीं है इंडिया में। What is the biggest misconception which people have about watercolor? आर्ट सिर्फ पेपर पे ड्रॉ करने से नहीं होती है। आर्ट मेरे हिसाब से एक इमोशन है, जब तक आप उससे दिल कनेक्ट नहीं होगे ना, तब तक वो आप में समाहित मतलब हो ही नहीं पाएगी। एक बच्चा अपनी शुरुआत कैसे करता है? मिट्टी में कुछ ना कुछ ड्रॉ करने से। चाहे पेपर भी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पानी तो है, जमीन तो है, मिट्टी में भी हम लोग कुछ ना कुछ ड्रॉ करते थे। आर्ट की सरफेस पर नहीं टिकी हुई है। Welcome to another episode of the Heartful Show, where art meets the heart. I am your host Arvind Sethi, and today we have a guest who's known for the watercolor on paper that he does. He's a budding artist, of course, but he's making his name through Instagram, through online portals, online websites, and he's actually grown over the years. The one and only Shashank Shukla. थैंक यू। Hi Shashank, how are you? आई एम फाइन। सब ठीक है? या तो how are you Shashank? सबसे पहले we'll start with the basics. कैसे हो आप? बस एकदम बढ़िया। हाँ? बिल्कुल। Shashank, tell me about yourself. I mean, I want people also to know कि आप करते क्या हो? What is it that you do? And why have you been doing it? वैसे तो आर्टिस्ट हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉर्न आर्टिस्ट हूँ, बट हाँ चीज़ें ऐसी बन गई कि इस फील्ड में मुझे आना पड़ा। हाँ। और ये फील्ड इतनी प्यारी हो गई मेरे लिए कि आज मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में अच्छे से काम कर रहा हूँ, और मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ और एज ए आर्टिस्ट काम भी कर रहा हूँ। आपने कहा कि बॉर्न आर्टिस्ट नहीं हो। मेरे हिसाब से तो आर्टिस्ट बॉर्न ही होता है, बाद में वो स्किल डेवलप करता है। आपको नहीं लगता ये बात? देखिए, बॉर्न आर्टिस्ट की बात क्या होती है, जब आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट होता है तो क्या होता है, उसका एक आपको एक होता है ना, आप उसकी छत्र छाया में मतलब आप जीते हो एंड सही बात। सीखते हो। लेकिन जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड था वो ऐसा नहीं था। तो कोई मतलब डॉक्टर था, तो कोई एमबीए कर रहा है, तो इस तरीके से मतलब चीज़ें थी। तो कभी ऐसा था नहीं कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, और कभी ऐसा था भी नहीं कि मतलब ये फाइन आर्ट को एज ए करियर इस चीज़ को चूज़ करूँगा। तो इस तरीके से चीज़ें मेरी लाइफ आगे बढ़ी। फैमिली में बोला कि एक तो ये इंडियन फैमिलीज में बड़ा होता है ना कि नहीं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल तो ये फैमिली में हुआ कभी? बिल्कुल हुआ। और मेरे दादाजी की थोड़ी सोच थोड़ी अलग थी। तो वो क्या सोचते थे कि हाँ ठीक है, एक होता नहीं सरकारी जॉब, सबसे पहले जो पुराने जो लोग हैं उनके दिमाग में आता है कि सरकारी जॉब। आर्ट को इस तरीके से देखते हैं कि हाँ वो पेंटिंग, अच्छा पेंटिंग करते हो बट इसके अलावा आगे किस फील्ड में जाओगे ना। तो लोगों की सोच थोड़ी सी एक अलग थी, खासकर मेरी फैमिली में दादाजी की। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ऐसी होती रही एंड आगे बढ़ते गए, तो उनको लगा नहीं कुछ तो है इस आर्ट फील्ड में, जो मतलब जो कुछ ना कुछ तो मुकाम हासिल होगा इसके थ्रू। What was the first incident जिससे वो ये परसेप्शन ही चेंज हो गई? सही बताऊं तो वैसे तो 2009 में मैंने 12th किया था, और उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने बैंक की तैयारी करी 2 साल, और आर्ट के अलावा जो मेरा शौक था वो था क्रिकेट। तो मैं 2 इयर्स मैंने कानपुर के ग्रीन पार्क में क्रिकेट की ट्रेनिंग ली। लेकिन क्या होता है, ये कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं बनी होती हैं। एक होता है ना कि शौक तो होते हैं, अच्छा लगता है करना, लेकिन आपको जो आपका रास्ता होता है कहीं अलग चुना होता है। तो ऐसे मैंने 2 साल 2009 के बाद मैंने 10 एंड 11 में 2 साल इसमें मतलब बैंक की तैयारी भी करी, आर्ट भी करी। उस टाइम मैंने बीएससी भी कर रहा था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, लेकिन 2 साल में लगातार फेल हो गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो तो या तो 2 चीज़ सोचते हो, या तो आपके अंदर कुछ कमी है या हमसे हो क्यों नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बट एक अच्छी बात थी कि जो मेरे बड़े भाई ने बोला कि तुम पेंटिंग अच्छा कर लेते हो तो क्यों ना इस फील्ड में अपना करियर चुनो। तो लेकिन उस टाइम पे पेंटिंग का मतलब कि ये बात है 2010-11 की बात है। उस टाइम पे बीए और एमए एज ए मतलब हम लोग ये देखते थे, कभी बीएफए के बारे में मालूम ही नहीं था मुझे। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसके गाइडेंस से मैंने पता करी यूनिवर्सिटीज़ एंड एडमिशन ले लिया, और बस इस तरीके से ये थोड़ी चलती रही मेरे साथ। एक्चुअली 2009 में तो एक
that time social media was not also in कुछ भी नहीं, existence. बिल्कुल कुछ बिल्कुल। मतलब ये Instagram, Facebook होता था, but ये culture या ये जो मॉडल था ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कमिंग ऑन वो तो था ही नहीं। नहीं, कुछ था ही नहीं। मतलब 2009 में तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा ब्लूटूथ से फोटो ट्रांसफर हो जाती है। मतलब ये कैसे हो रहा है ये चीज़ ना, कि जब आपके सामने कोई चीज़ फर्स्ट मतलब आप देखते हो, आपने कभी नहीं देखा, तो वो आपके लिए मतलब एक चमत्कार जैसी होती है। सही बात है। एंड बट वो स्टेप क्या, मतलब व्हाट वाज दैट ड्रास्टिक स्टेप जब आपने एक दिन उठे होगे, आपने कहा होगा फक दिस शिट, आई एम नॉट गोना परस्यू बैंकिंग, या मैंने करना ही नहीं है। तो जैसे कि आपने बोला, तो वही जो भी बात चल रही थी कि जब मैंने बीएफए पहले साल किया, और एक अच्छी बात थी कि उस टाइम तो मैं मतलब फाइन आर्ट्स को देख रहा था, ठीक है 4 साल का कोर्स हो जाएगा और डिग्री मिल जाएगी, जॉब कर लेंगे, वो वाली बात थी फर्स्ट ईयर में। लेकिन जब मैं उस फील्ड में आया तो मुझे लगा कि ये इतनी प्यारी फील्ड है कि मुझे लगता नहीं कुछ तो करना है। मतलब भगवान ने अगर एक लाइफ दी है तो आप कुछ तो बन के दिखाना है। तो वो फर्स्ट ईयर था, मैंने एक साल फर्स्ट टाइम इतनी मेहनत करी कि, और मैं उसमें फर्स्ट टाइम 84% लाया। और वाओ। क्लास में मेरा मतलब एक फर्स्ट पोजीशन पे था। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे करके फिर जब थोड़ा सा मैंने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, न्यूज़पेपर में नेम निकला। अब क्या होता है कि आज के समाज को क्या होता है कि आपको दिखाना होता है कि आप क्या कर सकते हो, बोल करके आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसे दादाजी ने मेरे देखा, अच्छा मेरे इसका मतलब पेपर में नाम निकला, उन लोग के लिए मतलब पेपर में नाम निकलना बहुत बड़ी बात होती है। सही तो बात। उनको खुशी हुई, उन्हें अपने दोस्तों को बताया कि हाँ मेरे नाती ने इस तरीके से अच्छा काम किया है और इसका देखो फ़ोटो निकला है। तो उनको फिर उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा मन तुम करो, और सपोर्ट है। और बाकी मेरे मम्मी और पापा का तो हमेशा सपोर्ट था, बड़े भाई का सपोर्ट था। मुझे लगता है कि सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको एज ए आर्ट फील्ड में अच्छे से आगे बढ़ना है। बिल्कुल तो सही। ऐसे करते करते धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया कानपुर यूनिवर्सिटी से। और कानपुर एक मतलब एक ऐसा शहर था जहाँ पे फाइन आर्ट उतना ही था, अब तो बहुत हो गया है, 2011 की बात है। लेकिन ऐसे करते करते मैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में अपना गोल्ड मेडलिस्ट बना बीएफए में। वेरी गुड। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना है, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आगे भी कुछ हासिल जरूर करना है। बिल्कुल सही बात। एंड उस टाइम एक ये भी होता है कि 2009-10 में फाइनेंशियल बैकिंग आपको हमेशा फैमिली से मिली थी कि ये घर पे डिबेट होती है, क्योंकि जैसे मैं भी आर्ट परस्यू करना चाहता था, जी कहते कर दो, खुद करना, मैं पैसे नहीं दूंगा इस बात के, मेरी जो फैमिली होती है। देखिए, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे साथ पापा ने भी हेल्प करी, भाई ने भी हेल्प करी। लेकिन मैं कहूँगा कि जो फाइन आर्ट मतलब करना चाहते हैं, तो इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना सस्ता कोर्स है। सही जिस बात। हिसाब से अगर देखा जाए तो एमबीए और बीएफए दोनों सेम, आपको मतलब कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हमें कोर्स फीस देनी है। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मटेरियल का जो खर्चा होता है, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कोर्स फीस से ज़्यादा। तो एक्सपेंसिव कोर्स तो है, लेकिन यह है कि अगर आप कर लेते हो, अगर आपको सही नॉलेज है, सही डायरेक्शन है, तो आप आगे जा सकते हो। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई फैमिली की तरफ से। हाँ, ऐसा बहुत बड़ा मतलब ऐसा नहीं कहूँ कि एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक कि जहाँ जहाँ मुझे नीड हुई, तो वहाँ मुझे उस तरीके से ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अग्रीड। Yeah. एक आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू, जब आपने बीएफए किया, एक तो होता है ना स्पेशली उस टाइम में कि व्हेन यू आर डूइंग एमबीए, व्हेन यू आर डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स लॉ और समथिंग, उसके बाद कॉलेज प्लेसमेंट्स भी होती हैं। बिल्कुल। कि एक बच्चे को पता होता है, स्टूडेंट को पता होता है कि मैंने 4 साल 3 साल का कोर्स कर दिया, कॉलेज में प्लेसमेंट होएगी, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट वाले लोग आएंगे, मुझे कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी। बट ये इंडिया में स्पेसिफिकली आर्ट की फील्ड में ऐसा नहीं है। तो ये हर्डल था कि मैं बीएफए के बाद मैं करूँगा क्या, मतलब विल आई ओपन माय ओन स्टूडियो, या क्योंकि जॉब तो होती नहीं है, जी जी, आर्टिस्ट की बिल्कुल कोई बिल्कुल नौकरी नहीं होती। तो बिल्कुल। ये कभी दिमाग में था? सही बताऊँ तो एक होता है ना कि जब आप किसी चीज़ में चले जाते हो, फिर सोचते हैं कि अब तो कुछ करना है। तो जब मैं बीएफए में गया, तो 4 साल बड़े कन्फ्यूजन के थे मेरे लिए, क्योंकि उसमें क्या अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, पेंटिंग होता है, स्कल्पचर होता है, अप्लाइड आर्ट होता है, प्रिंट मेकिंग होता है। और स्टेज पे पता भी नहीं होता। अब समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो मुझे लगता है कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में था, तो हाँ ठीक है, मैंने वैसे तो अप्लाइड आर्ट से किया हुआ है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो एक वही बात मैंने बोला कि उस टाइम पे क्या कॉमर्शियल आर्ट की, हाँ चलो हम अप्लाइड आर्ट से कर लेंगे तो किसी न किसी कंपनी में एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर या इस तरीके से जॉब लग जाएगी, तो वो दिमाग में था। तो लेकिन कहीं कहीं अब जैसे मेरा इंटरेस्ट, जैसे आपने बोला कि वाटर कलर करता हूँ, स्केचिंग करता हूँ, तो अप्लाइड आर्ट तो करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग की ओर भी था। तो कन्फ्यूजन होती थी कि कभी कभी मैं स्विच करता था पेंटिंग की ओर, कभी मैं घर वालों से पूछता था कि भैया मैं पेंटिंग चूज़ कर लूँ, अभी अप्लाइड आर्ट करूँ, मन नहीं लग रहा है। तो ये उतार चढ़ाव फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में थे। लेकिन जैसे थर्ड ईयर में आया, फोर्थ ईयर में आया, तो चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल होती गई, आर्ट फील्ड को एक्चुअल समझने लगा।
और हाँ, ये बात मैं कहूँगा कि तब भी फोर्थ ईयर तक भी कन्फ्यूजन थी कि हाँ मैं आगे क्या करूँगा, तो वहाँ तक कुछ नहीं समझ में था। लेकिन ये था कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 4 साल अपने आप को टाइम तो दें। जब तक आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे कि आप आपके स्किल्स क्या हैं, जब तक आप उन सब चीज़ों को नहीं पहचानो तब तक आप आगे ऐसे ग्रो नहीं कर सकते। तो 4 साल मुझे लगे उस चीज़ को समझने में। एंड बीच में इस टाइम पे कोई आपका मेंटोर बना? बिकॉज फैमिली में तो कोई नहीं था जो आपको मतलब वो गाइड कर सकते थे, तो कोई मेंटोर या गाइडेंस मिली आपको कॉलेज ऑफ के कोर्स टाइम पे? ऑफ कोर्स जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे जो टीचर होते हैं उनके थ्रू कुछ ना कुछ तो आपको गाइडेंस मिलता ही है। हाँ, ऐसे सर थे जो मेरे को उन्होंने पढ़ाया, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। हाँ, ये कहूँगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उतना अच्छा नहीं गया मेरा, लेकिन हाँ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाते जाते तो एक सर मिल गए जिन्होंने मेरे को अच्छे से गाइड किया। कि उन्होंने बोला कि अगर आप जो आपका बेस है स्केचिंग, अगर इसको आप स्ट्रांग नहीं करोगे आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती। तो उनके गाइडेंस से मैंने पूरा फोकस रखा अपनी ड्राइंग पे कि इसको मुझे इस चीज़ को मजबूती देनी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ा। एंड वाई वाटर कलर्स? मतलब वाटर कलर्स कैसे? बिकॉज यू नो वाई, बिकॉज ये कि इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है, जी वाटर कलर आर्टिस्ट इतने ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल जैसे हमने विक्रांत सर के साथ भी वो किया था, तो वो भी सेम चीज़ कहते हैं, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि इट्स मेसी, फ्लूइड होता है, फ्लूइड को कंट्रोल नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मिसकंसेप्शन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली 2013 की बात है, मैं ऐसे बाहर मतलब कि कॉलेज के कैंपस के बाहर में बैठ कर के एक स्केच बुक में एक वाटर कलर ट्री बना रहा था। तो मैं समझ नहीं आता कि मैं ग्रीन कलर क्या, ग्रीन के कौन से शेड यूज़ करूँ। तो एक टीचर थे लखनऊ के, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये मीडियम जो तुम ट्राई कर रहे हो, उन्होंने पहले भी डेमो दिया। तो मैंने बोला सर आपने बहुत अच्छा ट्री बना दिया, बट मेरे से क्यों नहीं बन रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो मीडियम है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, तो हर कोई आर्टिस्ट ट्राई नहीं करता, उसमें टाइम लगता है। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल खटक गई कि क्यों ना इसी मीडियम को अपना बेस क्यों ना बनाया जाए। अगर मार्केट में ऐसे आर्टिस्ट कम है तो मैं उनकी जगह अपना क्यों ना नाम बनाऊं। तो 13 से लेकर के आज 2025 है, मैं आज लगातार डेली एक काम करता हूँ वाटर कलर में। जैसा कि आपने बोला कि ऑफ कोर्स वाटर कलर को संभालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतना इजी नहीं होता उसको बैलेंस कर पाना। उसके लिए आपकी बहुत एक लाइफ की जर्नी लग जाती है। आप सही एक बात साल 2 साल 3 साल तो आपको सिर्फ वाटर को समझने में लग जाता है, कलर को समझने में लग जाता है कि आपको उसमें कैसे बैलेंसिंग करनी, कितना कलर लेना है, कितना वाटर कलर कितना कलर लेना बिल्कुल है, सही सारी बात। चीज़ें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो समय लगता है वाटर कलर को सीखने में। और इतनी फ्लूइडिटी होती है। अच्छा ये होता है कि वाटर कलर के साथ तो यू कैन इवन इरेज एंटायर पेपर वर्क या कैनवस एंड देन डू इट अगेन। बिल्कुल उसकी एक्रेलिक में तो आप दूसरे कलर्स को यूज करके आप स्क्रैच कर सकते हो। बिल्कुल उसकी टेंडेंसी यही है कि आपको लाइट टू डार्क चलना है। या तो आप ओपेक में काम करो, फिर ओपेक में अगर आपने काम कर दिया वाटर कलर, फिर दिक्कत क्या होगी, फिर तो हम तो फिर पोस्टर कलर में कर लें, एक्रेलिक में कर लें। बिल्कुल सही बट बात। एक है जैसे कि एक्रेलिक में है, ऑयल में, तो एक फ़ायदा है कि आप गलती करके सुधार सकते हो, लेकिन वाटर कलर में ये चीज़ नहीं है। नहीं। अगर आपको सुधारना है तो आपको उसके पहले से थोड़ा डार्क शेड करके ही आपको उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। Fantastic. It's beautiful, yeah. I think Shashank, I mean, because as I said, बड़े लेस आर्टिस्ट हैं। एक और मिसकंसेप्शन ये है, बिकॉज पेपर अब तो बहुत एसिड फ्री पेपर और ये सब आ गए हैं विच डज नॉट टर्न येलो। Yeah. बट उस टाइम 2009-11 में आई डोंट थिंक कि एक्सेस भी होता था वो पेपर्स का, तो पेपर टर्निंग येलो वाज आल्सो बिग हर्डल। देखिए स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, सबसे बड़ा इशू होता है आपका बजट। ठीक है, अब हम लोग के पास ऐसे 500 से 600 रुपये नहीं होते थे कि हम आर्टिस्ट पेपर यूज़ कर पाएँ। तो उस टाइम पे जो कोलकाता हैंडमेड या पुणे हैंडमेड पेपर होते थे उन्हीं को हम यूज़ करते थे। मुझे मालूम होता था कि चलो वो एक टाइम तक पीले हो जाएंगे, लेकिन उसको एज ए मैं आर्ट वर्क ना देख के एज ए प्रैक्टिस वर्क देखता था। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे, कुछ तो बनेगा, सीखेंगे। हाँ, ये है कि अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते गए तो थोड़ा सा पेपर में भी इन्वेस्ट किया। हाँ, ये है कि मुझे लगता है अगर आपको अच्छा काम बनाना है, अच्छा काम अगर बेचना है, तो एटलीस्ट उसके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल पेपर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और मेरे दिमाग में आ रही थी कि जैसे आपने बोला कि वाटर कलर मीडियम के बारे में किसको बैलेंस करना है, एक इस मीडियम की एक बहुत ही प्यारी सी बात ये है कि ये बहुत ही इंस्टेंट इफेक्ट दिखाता है। आप जो भी काम करो, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप 5 मिनट में भी काम कर सकते हैं और 5 5 घंटे घंटे में में भी भी काम काम। कर सकते हैं। तो ये इस मीडियम की बहुत खूबसूरती है। बिल्कुल सही। आई थिंक दैट इज ब्यूटीफुल। एंड एज यू राइटली सेड कि बेस बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट था, लाइक योर मेंटोर सेड। जी हाउ डिड यू क्रिएट दैट बेस, शशांक? बिकॉज एक ये ना पेशेंस इज समथिंग विच आर्टिस्ट डोंट हैव। बिल्कुल ये एक सबसे बड़ी कमी है इन आर्टिस्ट लाइफ, कि हमारे पास पेशेंस नहीं होती। बिल्कुल। तो कैसे आपने, मतलब हाउ डिड यू प्रैक्टिस एवरी डे? क्या करते थे आप? देखिए मैं उस टाइम जैसे जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो सोशल मीडिया था नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग के टाइम पे नेट भी एक होता था, रिचार्ज कराना, 10 रुपये का नेट रिचार्ज करा रहे हैं, ठीक है, और लग रहा था ज़्यादा यूज़ कर लेंगे ख़त्म ना हो जाए। तो उस टाइम पे तो एक होता था, क्रिएटिविटी हम लोग को अपने दिमाग से ही लानी पड़ती थी, ठीक है। और जैसे रही बात पेशेंस की,
तो वही बात है, जब आप आपको एक आर्टिस्ट ग्रुप कॉलेज में होता तो एक हम लोग का ग्रुप होता था, तो हम लोग बैठ के काम करते थे, बाहर जाके काम करते थे। अब कुछ उसमें जैसे हमारे उसमें दोस्त ऐसे होते थे कि हाँ शशांक जो चलते हैं कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, बट मेरा था कि नहीं, जिस चीज़ को मैं चुना है पहले मैं काम करूँगा, तब जाके मैं दूसरी दूसरी चीज़ को सोच बिल्कुल पाऊँगा। सही। तो मैंने पेशेंस को अपने लूज़ नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी मेरा आर्ट वर्क, ठीक है। तो वो अपने आप ही आ जाता है, जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, जब आपका एक उससे एक लगाव हो जाता है ना, तो कुछ चीज़ें अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं। आपका एक पेशेंस हो गया, और सिंपल सी बात, एक पैशन था आर्ट के प्रति कि नहीं, एक पागलपन है, इसको करना है तो मतलब करना है, तो वो अपने आप ही मेरे अंदर आ गई। Fantastic. What is the biggest misconception जो लोगों which people have about watercolor artists? देखिए क्या होता है वाटर कलर आर्टिस्ट का, जैसे आपने बोला, तो पहली चीज़ तो अच्छा, पेपर में काम करो, ठीक है, 4,000 का होगा, 5,000 का होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि आर्ट फील्ड में आर्ट किसी पेपर डिपेंड नहीं, किसी कैनवस डिपेंड नहीं है। आर्ट आपके स्किल्स पे डिपेंड है, आप कितना अच्छा आर्ट वर्क निकालते हैं। सेकंड चीज़, आज के टाइम पे 2015 से 25 के मैं बीच की बात कर रहा हूँ, अभी जो आर्ट को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, चलो ठीक, अच्छा तो काम कर रहे हो, लेकिन आपका मार्केट में नाम कितना है, आपको लोग कितना जानते हैं, आप लोग Absolutely. इस तरीके से भी आपको जज कर रहे हैं। तो मेरे साथ ठीक है, आपका मार्केट नाम है, लेकिन आपके स्किल्स कितने अच्छे हैं आर्ट में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है। एंड आर्टिस्ट का नाम बनाना, उसका रोड मैप क्या है शशांक? क्योंकि आई टू नो, आई मीन नाउ वी आर क्रिएटिंग अ पीआर कैंपेन। जैसे पहले आर्ट इंडस्ट्री में सिर्फ गिन चुन के 5 नाम क्यों चलते रहे? हुसैन साहब हो गए, रजा साहब हो गए, परेश मेहती साहब हो गए। देयर आर 5-6 नेम जो उसी टाइम चलते थे, ओनली बिकॉज उनके पास पैसा था, मार्केटिंग था। बट आज की डेट पे वो जी। नाम बनाने का रोड मैप क्या है? ये क्या है कि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आपने किया है। इसके एक्चुअली मैं आंसर दो तरीके से देना चाहूँगा। पहले के टाइम के, चलो मैं तो इतना इतना ना बहुत बड़ा तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे आर्टिस्ट अपने आप को प्रमोट कैसे करता था, या तो आर्ट गैलरी के थ्रू करता था, या तो वो बहुत ही फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा था, या तो वो गैलरी 10 लाख मतलब लाखों रुपए की गैलरी खरीद के अपने काम लगा सकता था, ठीक है। सही बात। तो और या अगर उसके कनेक्शन अच्छे हैं गवर्नमेंट से, तो उस तरीके से उसका नाम हो जाता था। लेकिन आज के टाइम पे जो मैंने फील किया है एज ए मतलब आर्टिस्ट, आज के टाइम पे आप घर बैठ के अपने आप को प्रमोट कर सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से। तो एक अच्छी बात थी कि पहले के आर्टिस्ट का पार्ट ये था कि काम अच्छा था, लेकिन वही कि फाइनेंशियल चीज़ें मतलब होती सही थी, बात है। ठीक है, और गैलरी से कनेक्शन, क्योंकि हमारा ज़्यादा सोर्सेस थे ही नहीं, सोशल मीडिया तो था ही नहीं। तो दो ही तीन चीज़ें थी, या तो गैलरी, या आपके गवर्नमेंट कनेक्शन होते थे, या आप अच्छी पर्सनालिटी हो, या किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो बिल्कुल उस सही। तरीके से। लेकिन आज के टाइम मुझे लगता है आर्ट फील्ड में ग्रो करना बहुत ईजी है, लेकिन मैं कहूँ ग्रो के साथ साथ आपका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आप कितना अच्छा काम कर लेते हैं, तो उससे भी आपका नाम होता है। तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे ग्रो किया? 2015 में मैंने बैचलर किया था, तब भी कंफ्यूज था। जो ग्रो वाली आपने बात बोली, बहुत ही मतलब लाइफ में 2020 में एक ऐसा सीन हुआ मेरे साथ कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। बताओ ना। और उसका सीन था जो कोविड का टाइम था। उस हम्म। टाइम तक मैं मास्टर्स, मेरी मैरिज हो गई थी मास्टर्स के टाइम में। और क्या, जब आपके, चलो अकेले तो आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन जब आपका कोई साथी शादी हो होता तो जाता है। आपको मतलब होता ना कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो 17 में मेरी मैरिज हुई मास्टर्स के टाइम पे। 3 साल निकल गए जॉब करते करते, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मैंने वहाँ पे जॉब करी। फिर क्या हो गया, कोविड आ गया, मार्च 2020 की बात है। कि एक अच्छी बात थी कि मैंने टीचिंग कर रखी 2-3 साल। तो अब सिंपल सी बात है कि मैं रहता हूँ गाजियाबाद, रेंट पे हूँ। अच्छी बात है, मैं कानपुर बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे है खुद का घर, लेकिन जब आप बाहर रहते हो तो आपको सारे एक्सपेंसेस देखने होते हैं, आपको रिसोर्सेज, रेंट हाँ। निकालना है, आप कैसे, वो भी है, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो 2020 तक तो मैंने जॉब करी, जो सेविंग्स थी धीरे धीरे करके ख़त्म हुई। कोविड आ गया तो धीरे करके घर से निकलना बाहर कम हो गया, जॉब भी चली गई। अब समझ नहीं आया आप करें क्या, या तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेट के सीधे अपने घर निकलो, या तो कुछ तो मतलब एक करो या मरो वाली स्थिति मतलब मेरे सही बात सामने है। आ गई थी। बिल्कुल तो सही मैंने बात। एक लोगों को देखा था, एक एक मैम थी, मैं उनके कभी घर जाता था, उनका मैं देखता था, वो ऑनलाइन क्लासेस लेती थी, उन्होंने दुबई की क्लासेस लिया करती, तो वो मेरे को ही बोलती, शशांक तुम फेसबुक के थ्रू ऐसे आके क्लासेस लो ना। तो मैंने बोला चलो चलो कोई नहीं, इसमें किस्मत तो आजमा ही सकते हैं ना, अब लगता है जब मर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करके मरें, करके ठीक मरेंगे। है। तो मैंने अप्रैल 2020 में पहली पोस्ट डाली कि एनीवन इंटरेस्टेड फॉर ऑनलाइन ऑनलाइन वाटर क्लास। कलर क्लास। तो उसमें कम से कम आज भी उस पोस्ट पे 120 कमेंट हैं, वाओ। ठीक है। और बट उसमें जो पेड करके सिर्फ 5 लोगों ने ज्वाइन किया उस टाइम पे। यही और होता वो है। 5 जो थे वो मेरे स्टूडेंट्स ही थे, जिन्होंने मतलब वो क्लासेस ज्वाइन करी। और उस टाइम पे इतने क्या सोर्सेज, फी थी उस टाइम?
उस टाइम जो मैं फ़ीस लेता था 1800 लेता था, 5 क्लासेस की फ़ीस लेता था। अच्छा। और उस टाइम में 2020 की बात है, और उस टाइम पे कुछ था भी क्योंकि कोविड टाइम पे था ना, सारी शॉप बंद थी। एक अच्छी बात है कि मैं आर्ट का हाँ, स्टॉक रखता था, पेपर्स होते थे, कलर्स होते थे, बिल्कुल सही बात। स्केच बुक को भी फ्रंट में था, उसको बैक साइड भी यूज़ करके मैंने डेमो दिए। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके 5 लोग को मैंने पढ़ाया। अब वहीं से मेरा इंस्टाग्राम ग्रो हुआ था। उस टाइम पे मेरे इंस्टाग्राम पे मुश्किल से 1700-1800 फॉलोवर थे, और वो मैंने फिर क्या किया कि मैंने 5 लोग को पढ़ाया। जो मैं पढ़ाता था उसको डेली पोस्ट करता था कि टुडेज़ ऑनलाइन क्लास डेमो ये इस तरीके से, या ज्वाइन मेरी क्लासेस, मतलब इस तरीके से मैंने उसमें सारा सब प्रमोट कुछ किया। लिखा। अब 5 लोगों से वो चीज़ गई 50 लोगों तक, ठीक है। सेकेंड टाइम भी मेरे नॉन के स्टूडेंट ने मेरी मतलब क्लासेस ज्वाइन करी। फिर देखा कि इंटरनेशनली स्टूडेंट्स के मैसेज आने लगे मेरे पास कि सर आप क्लासेस दे रहे हो। क्योंकि उस टाइम का प्लस पॉइंट क्या था कोविड टाइम पे, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे नॉन आर्टिस्ट, सबने क्लासेस ज्वाइन करी। चाहे सही वो बात। डॉक्टर हो चाहे वो किसी, क्योंकि सब लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब चलो एक टाइम तक तो आप ऑफिस के लिए काम कर पाओ, बट उसके अलावा क्या सेकेंडरी चीज़, घर तो पे बैठे हो, घर में दिमाग बैठे खराब क्या हुआ हुआ करें है। मतलब। हाँ। तो लोगों ने आर्ट का कोर्स एज ए मेडिटेशन ज्वाइन किया, और धीरे धीरे करते वो चीज़ मतलब 5 से 500, 500 से 1000, 1000 2000 ऐसे मतलब पहुंची। और धीरे धीरे मेरा आर्ट में नाम, ऐसे ही लोग मेरे को जानने लगे आर्ट के थ्रू। और वो जो मेरा, सही बताऊं तो मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उस टाइम मेरे अकाउंट में सिर्फ 5000 रुपीज़ थे जब वाह। मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी थी। और मेरी वाइफ सिर्फ मोबाइल लेके बैठती थी बगल में, और क्योंकि उस टाइम माइक भी नहीं था, क्या करें समझ नहीं आता था। तो वो कैमरा स्क्रीन हिल रही है और मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें मैंने थोड़ा सी इस्टेब्लिश कर, धीरे धीरे करके उस चीज़ में थोड़ा नाम किया, और ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ा। तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था, लेकिन आज जॉब चली गई, मैं 5 साल जॉब नहीं कर रहा हूँ, आज घर बैठ के अर्निंग कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत एक भगवान की कृपा ही बोलेंगे। एक्चुअली तो नहीं, बट एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आपने कभी ऐसा ऑफ कोर्स दिन देखा है उस टाइम पे, जैसा आपने कहा 5000 पीस थे। एक ये भी एक आर्टिस्ट की लाइफ में एक टाइम आती है जब पॉकेट में 1 रुपए नहीं होता। सही बात है। तो आपने वो दिन देखे हैं? बिल्कुल देखें, ऑफ कोर्स, मतलब एक जब फैमिली होती है समझ नहीं आता क्या करें, थोड़ा सा रोना भी आता था कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन शायद सोशल मीडिया की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। गॉड ब्लेस मार्क जकरबर्ग। थैंक यू। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मतलब सोशल मीडिया हैज एक्चुअली, एंड एक्चुअली 90% ऑफ दीज आर्टिस्ट, बिल्कुल होम ग्रोन आर्टिस्ट जो हैं स्पेसिफिकली, आपने तो चलो फिर भी बीएफए किया, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, बिल्कुल कोविड की वजह से बहुत बहुत चेंजेस हुए, मतलब हम घर बैठ के आर्ट लोगों के बारे में जान सके। आज हम सोशल मीडिया में कुछ लोग उस चीज़ को अच्छे वे में देख रहे हैं, कुछ खराब वे में देख रहे हैं, बट मैं उस चीज़ को हमेशा अच्छे वे में देखता हूँ कि एटलीस्ट आपको घर बैठ के दूसरे आर्टिस्ट के बारे में नॉलेज मिल रही है, दूसरे आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में आप जान रहे हो, उनसे सीख पा रहे हो। और ऑनलाइन ने जो मार्केट अपना क्रिएट किया है आर्ट फील्ड में, क्योंकि पहले कहते या तो स्कूल में पढ़ाएं या किसी कॉलेज में पढ़ाएं, अब जो अच्छे स्किल्स है, किसी के पढ़ाने के स्किल अच्छे हैं, तो वो घर बैठ के भी इससे अर्निंग कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, अगर आप अच्छे टीचर हैं तो वी अच्छा विल पढ़ा कम टू लेते हैं। दैट एज वेल। या हम ये भी आपसे जानेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम बना सकते हैं, नाउ कैन पीपल अर्न। या श्योर। बट टॉकिंग अबाउट ये, टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड योर बीएफए, एक बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट बीएफए क्या है? या क्योंकि इंडिया में ना नॉलेज ही नहीं है, नहीं नहीं, तो और जो करना भी चाहता है बेचारा कर नहीं पाता, क्योंकि एज यू सेड कोर्स भी बहुत महंगा है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो हाउ टू डू इट, हाउ टू परस्यू? जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे उसके बारे में जीरो नॉलेज थी, बट ये था कि लोग आर्ट का कोर्स कर लेते हैं। बट जब थोड़ा जो मैंने पढ़ाई का जो पूरा मैंने देखा, तो उस टाइम पे जैसे क्या था कि बीएफए और बीए ये 2 सब्जेक्ट थे। तो बेसिकली क्या, थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगा कि जो बीए में क्या होता है कि हम डायरेक्टली पेंटिंग को सीखते हैं, और उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है। लेकिन जो बीएफए में क्या होता है कि आपका प्रैक्टिकली पार्ट ज़्यादा होता है, थ्योरेटिकल पार्ट कम होता है, क्योंकि उसमें पूरा फोकस होता है कि आपको जीरो से लेकर के आगे तक उसको पहुंचाया जाए। तो बीएफए करने का फ़ायदा मतलब ये है कि आप हर चीज़ को बेसिक से सीखते हो, और कॉलेज में कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर होते हो। वेरी नाइस। एंड उसमें जैसे जस्ट टू गिव मी अ कॉस्ट, क्या कॉस्ट डिफरेंस है, क्या व्हाट इज अ कॉस्ट ऑफ द एंटायर कोर्स? देखिए, डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करो या किसी आर्ट्स कॉलेज से करो, गवर्नमेंट। अब जैसे कि हम लोग के टाइम पे जो बीएफए की फ़ीस थी ऑलमोस्ट 23 या 24,000 समथिंग ऐसे थी। तो मतलब 4 साल का मिला करके आपका, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते तो 1 लाख फीस होती है, बट उसके अलावा कम से कम आपका 6 से 7 लाख मटेरियल में लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट या ऐसे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी वही सालाना फीस आपकी 1 से 2 लाख में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो डिपेंड करता है, अगर आप या तो आप एंट्रेंस की तैयारी करें, प्रिपेयर करें अपने आप को किसी आर्ट्स कॉलेज में, अगर आप मनी है आपके पास तो आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। ऑफ तो वो कोर्स। चीज़ है। तो मुझे लगता है कि
और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा कि कॉलेज से कहीं ज़्यादा मैटर करता है जो आपको वहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज बहुत प्रीशियस होती है, उसको हम पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। नहीं, व्हाई एम आई आस्किंग बिकॉज़ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउ वांट टू परस्यू, या बट मोटा-मोटा जैसे आपने बताया कि 8 साढ़े 8 से 9 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की भी हमें देना पड़ता देना था, पड़ता है, और बिल्कुल। प्राइवेट का तो डबल ही मान लो। डबल मान लिया, सही बात है, Oh, सही बात। wow. In India में can you name 3 good private art institutes? Because है ही नहीं, मतलब मैं अगर bluntly बोलूँ तो नहीं है इंडिया में, but what are the 3 best institutes that you've come across? एक सेकंड, जैसे आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज? College. कॉलेज, ठीक है। इंडिया में देखिए सबसे नंबर वन तो मैं सिंपल सी बात है कि आपका जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, Yes. ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइनिंग में आगे जा रहे हो या पेंटिंग में आगे जा रहे हो। अगर हम सही बात। और अगर हम सेकंड उसमें जाएं तो आपका क्या कहते हैं कि सी एच यूनिवर्सिटी आपकी सेकेंडरी, एंड आपका शांति निकेतन कोलकाता, शांति ठीक है। निकेतन, yes. बट डिपेंड इसमें करता है कि आप स्कल्पचर कर रहे हो या अगर आप सी अप्लाइड आर्ट उसमें जा रहे हो या पेंटिंग उसमें जा रहे हो। अगर पेंटिंग में भी जाना हो, अगर एक नॉर्मली फोर्थ में BHU भी देख सकते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और बाकी देखिए कॉलेज तो का एक सिर्फ नाम होता है। अगर आप अच्छा काम करने वाले हो, अगर आपके अंदर पेशेंस होगा, अगर पैशन होगा, तो आप किसी भी आर्ट्स कॉलेज से सीख सकते हो। सही, दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट आर्ट कि मतलब इतना सब्जेक्टिव है कि वो इतना सब्जेक्टिव है कि आपको अपनी स्किल पे ही काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल यही है हर किसी कॉलेज बट का। क्या होता है कि वाई डू आई सजेस्ट गुड आर्ट कॉलेजेस ऑल्सो इज बिकॉज इंडिया में स्पेसिफिकली या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ना यहाँ पे एक्सपोजर की बड़ी कमी है। बहुत एंड एक्सपोजर हमें कैसे मिल सकता है? बिकॉज अ पर्सन लिविंग इन हरियाणा, जिंद, कहीं पे भी बैठा हुआ है, हाँ, उसके पास एक चीज़ का एक्सेस है, वो है फ़ोन, बिल्कुल और बिल्कुल किसी रिसोर्स का उसके पास एक्सेस नहीं है। बट एक्सपोजर उसको तभी मिल सकता है जब वो कॉलेज में आता है, बिल्कुल बिकॉज वो जो टीचर पढ़ा रहा है उसने वर्ल्ड ओवर कहीं घूमा होएगा, या उसने 10 एग्जीबिशन, 20 एग्जीबिशन, 100 एग्जीबिशन में काम किया होएगा। सो बिल्कुल। दैट इज व्हाई आई थिंक कि मतलब आर्ट एजुकेशन बैकग्राउंड मैटर्स। ऑफ कोर्स मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एज ए प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आपको इसका ही, चलो अगर मैं बोलूँ कि आपने अगर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स या MFA कर रखा है, तो सिंपल सी बात है, आप किसी कॉलेज में आप एज ए प्रोफेसर काम कर सकते हैं। फिर उसके अगर आपने नेट PhD कर सकते हो तो बिल्कुल आप सही बात। परमानेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। फिर अगर आपको 10 या 15 साल का एक्सपीरियंस, तो आप प्रोफेसर की उस पर भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल बट सही उसके लिए अब भाई एक आर्ट्स किसी बड़ी यूनिवर्सिटी तो आपका देखती है कि आपने क्या कर रखा है, जरूरी है। सही बात आप है। अपने डिप्लोमा कर रखा है या डिग्री कोर्स कर रखा है, ये बहुत मैटर करता एंड है। सेल्फ टॉट आर्टिस्ट वर्सेस एन एजुकेटेड आर्टिस्ट में डिफरेंस क्या होता है शशांक? देखिए सेल्फ थॉट आर्टिस्ट तो एक बहुत ही कम रिसोर्सेज में चीज़ों को सीखता है, ठीक है। अब कभी कभी उसमें बस एक प्रॉब्लम ये होती है, कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनके बारे में हमें खुद से मालूम भी नहीं चलता है, राइट। बट अगर मैं प्रोफेशनली उसकी बात करूं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ थॉट आर्टिस्ट नहीं होते हैं। हाँ, अब बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट जिन्होंने खुद से अब काम करके बहुत अच्छा मार्केट में नाम बनाया है। लेकिन जब आप प्रोफेशनली चीज़ों को सीखते हो, क्योंकि उसमें क्या हो, जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो, सिंपल सी बात, हमें नहीं आता तभी हम सीखने जा रहे हैं, राइट, ठीक है, सही बात। ये हमारा इंटरेस्ट है। तो पेंसिल क्या होती है, कलर क्या होता है, ब्रशेस क्या होती हैं, सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती हैं। हम ये किसके थ्रू जानते हैं? कॉलेज थ्रू जानते हो। हमें बताता सही कौन है? वो टीचर। डेमो कैसे होते हैं, कैसे आर्टिस्ट इंटरेक्शन होता है, हम कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कॉलेज जाके ही सीखने को मिलती है। तो बिल्कुल अगर सही बात। प्रोफेशनली करियर बनाया तो आपको कॉलेज बहुत मैटर करता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में। बिल्कुल सही बात। हैव यू एवर बीन टू अ यूनिवर्सिटी और एन आर्ट कॉलेज आउटसाइड इंडिया? आपने देखा है कोई? ऐसे मतलब देखा, मतलब पढ़ने के लिए ऑफ हाँ, कोर्स, मतलब हाँ, वही, मन तो है कभी, मतलब मेरा तो लाइफ का प्लान है, कभी लाइफ में अगर मेरा मौका पड़ता है तो रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन, मतलब मेरा फ्यूचर है कि मैं, क्योंकि मैं बहुत ही लाइव मॉडल स्टडी ज़्यादा करता हूँ, तो मेरा मन है कि मैं जाके एटलीस्ट 1 या 2 महीने कोर्स तो करके आऊँ। बट उसके लिए बजट अलाउ कर, देखते हैं क्या होता है लाइफ में। इंशाल्लाह ऑनलाइन कोर्सेज भी आ गए रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के तो। लेकिन जो फिजिकली आप जाके सीखते हैं उसकी बात अलग होती है, बहुत क्योंकि बात है। आप उस एटमॉस्फेयर को महसूस कर पाते हो, उस फीलिंग को अपने अंदर ला पाते हो। क्योंकि ठीक है ऑनलाइन एक टाइम तक ठीक होता है, लेकिन अब मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि मैं ऑनलाइन जाके सीखूँ। अब लगता है नहीं यार, अब तो जा करके जब तक 2 कदम स्टूडियो के अंदर रखेंगे तब तक वो फीलिंग नहीं आई कि मैं आर्टिस्ट हूँ, वो वाली बात होती सही है। बात है। तो ये चीज़ है। लवली यार। एंड टॉकिंग अबाउट आर्ट स्कूल शशांक, ऐसे आप मुझे 3 चीज़ें बताओ जो आर्ट स्कूल्स बच्चों को नहीं सिखाती। देखिए मेरे हिसाब से एक होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस काम करते करते, क्योंकि क्या होता है कि आर्ट्स कॉलेज तो एक लिमिटेशन है कि हमें यही सिखाना है, वो सारी चीज़ें कि हमें ये सिलेबस है, हमें इस तरीके से सिखाना है। तो मुझे लगता है कि पहला होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि वहाँ पे मोटिवेट ही नहीं करते बच्चों को। उनका तो वही टीचर का काम है कि आए, किया ठीक नहीं किया तो
बस ये चीज़ है। सही तो बात। पहले मुझे लगता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेकेंड चीज़ पंचुअलिटी, यानी कि कोई भी मतलब कि स्टूडेंट्स कभी भी आ रहा है कभी भी जा रहा है, मतलब एक होता है कि टीचर को ये मतलब नहीं कि वो आ रहा है उसका क्या होगा। तो ये सेकंड चीज़ मुझे लगता है कि पंचुअलिटी किसी चीज़ में नहीं है, चाहे वो टीचर को लेकर के हो चाहे वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट को लेकर के लेके हो। हो। थर्ड चीज़ कि हम आर्ट मार्केट में कैसे आगे बढ़ें या आर्ट के बाद हम क्या करें, क्योंकि टीचर का काम तो वहाँ पे सिर्फ है पढ़ाना, उसको अपनी सैलरी से मतलब है, उसको ये नहीं पता है कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, वो आगे कैसे जाएगा। तो उसको एक सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, मुझे लगता है कि ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा कमी है आर्ट फील्ड सही में। बात है। और एक ही मैंने देखा कि आर्टिस्ट की वर्ड में ना स्पेसिफिकली, चाहे वो म्यूजिक हो गया या फाइन आर्ट हो गया वो हो गया, जी एक ही होता है कि मैं इसको ये चीज़ क्यों बताऊं, क्योंकि बिल्कुल। अगर इसको मैं बताऊंगा ये भी सीख जाएगा, ये भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स भी आपके कॉलेज टाइम पे होती थी ये कॉलेज टाइम पे तो या कह अभी भी? सकते हैं हाँ। थोड़ा बहुत हाँ होता था, लेकिन अभी पहले ज़्यादा जब से सोशल मीडिया है तो ये सब चीज़ें देखा देखी में बहुत सी चीज़ें होने लगी हैं कि अरे ये आर्टिस्ट ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, अगर मैं इसको कुछ बता दूंगा तो वो चीज़ कॉपी करके वो आगे निकल जाएगा। बट मेरे लिए अगर मैं अपने एक एज ए आर्ट टीचर देखूं तो ये चीज़ सही नहीं, क्योंकि जितना आप आर्ट को शेयर करेंगे उतना ही लोग जागरूक होंगे। क्योंकि क्या होता है, आप बोलते हो कि हमारा समाज तो ऐसा आर्ट को नहीं, लेकिन जब तक हम समाज को चेंज कैसे करेंगे, तो अपने आर्ट के थॉट के माध्यम से ही चेंज करेंगे ना। जब हम आर्ट उनसे शेयर ही नहीं करेंगे तो वो आगे कैसे शेयर कर पाएंगे। सही तो बात मुझे है। लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी है। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी आर्ट को लेकर और के। मेरे हिसाब से आर्ट इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। ऑफ एक ये कोर्स। मैं हमेशा कहता हूँ चीज़ जी कि आप दुनिया में कुछ भी चुरा सकते हो, कुछ भी कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल। बट दी ओनली थिंग यू कांट कॉपी इज योर आईपी। आईपी जिसको कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट सो राइट। आप आर्ट वर्क कॉपी कर दो, सेम बना दो, ये कर दो वो कर दो। जी बट शशांक आज की डेट में इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने कॉपी करके कुछ बनाया है, जी जी वो अपनी आईपी की वजह से बना है। जी बिल्कुल ये आप कॉपी कर दोगे मैं कुछ और बना दूंगा, वो आप कॉपी कर दोगे मैं कुछ और बना दूंगा। बिल्कुल। तो आई थिंक ये एक होता है। ये बट एनीवे, बट टॉकिंग अबाउट आर्ट स्कूल्स इज वेल, आर्ट स्कूल्स में कितनी पॉलिटिक्स होती है शशांक? देखिए पॉलिटिक्स वर्ड ही ऐसा है कि इसको हम ना कम और ज़्यादा आंक नहीं सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा तरीके की होती है, कि चाहे वो टीचर के बीच में लेकर के हो, चाहे वो स्टूडेंट के बीच की हो, या अगर हम देखें कि बच्चों के लिए जो वहाँ पे उनके फंड्स को लेकर के कि हाँ उनके लिए कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, ना आर्ट वर्कशॉप हो रही हैं, ना मतलब कोई आर्टिस्ट बाहर से बुलाया जा रहा है, या कुछ ऐसे आर्टिस्ट को बुला लिए जो उनके नोन के ही हैं सिर्फ। तो ये सब चीज़ें मतलब हम कुछ बाहर का कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। हम तो बस उसी एक क्राइटेरिया में वहीं घूम रहे हैं, वहीं पे चले गए, वहीं पे बैठ गए, बस तो वही डेली लाइफ में जी पा रहे हैं, उसी आर्टिस्ट के थॉट को ही जान पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक हम उस सर्कल से बाहर नहीं निकले वो सीख नहीं पाएंगे। तो आर्टिस्ट को ये भी होता था कि टीचरों को कि कहीं ये स्टूडेंट है, कहीं दूसरे जा करके कहीं वो उसका मेंटोर ना बन जाए। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। पॉलिटिक्स होती ये है। आर्ट्स कॉलेज में या इंस्टीट्यूट हर जगह होता है सारी चीज़ें, चाहे मैं स्कूल की भी बात क्यों ना बात हाँ करूँ, हाँ, हर स्कूल जगह में होता भी है ये। होता है। आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था? मेरे साथ लकीली ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बात ये रही, क्योंकि मैंने जो भी अभी तक चीज़ें करी हैं वो आर्ट के थ्रू करी। कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि नहीं। अब ये होता ना कि अगर आप अच्छा काम करें तो लोग आपसे खुद कनेक्ट होंगे, चाहे वो अच्छे लोग हों या ख़राब लोग हों। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ मुझे कभी फील नहीं करनी पड़ी मेरे साथ पर्सनली। एंड एक ये जैसे व्हेन वी वर टॉकिंग बिहाइंड द कैमरा एज वेल, कि इतना रिसोर्सेज एलोकेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी करते हैं, जी बट वो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचते। यू आर अ लिविंग प्रूफ ऑफ दैट। ऑफ कोर्स क्या ऑफ कोर्स। होता है वो? ये बहुत सारी, मैं दिल्ली की भी बात करूँ, बहुत सारी नॉन गैलरी हैं जो गवर्नमेंट लेवल की हैं, जहाँ पे क्या सरकार मतलब फ़ंड देती है। अब वही बात है कि आपके सामने कुछ चीज़ रखी होगी तो आपको पता है ना कि हाँ ये चीज़ मेरे सामने रखी। जब आपके सामने वो चीज़ पहुँची नहीं तो आपको क्या पता कि वो पता चलेगा। 2 रुपये या 10 रुपये है। हमें तो दिखा दे कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है सर, उसके लिए सरकार अगर 10 रुपये दे रही तो वो 2 रुपये की चीज़ हमारे पास तक आई। अब वो 2 रुपये में हमें 10 पैसे मिले, तो 10 पैसा हमारे लिए बहुत बड़ा फंड था। लेकिन हमने ये उसका एक होता ना कि वो जो 8 रुपए वो कहाँ गए वो किसी को नहीं पता। तो ये बहुत सारे, चाहे वो गैलरी हो चाहे वो आर्ट्स कॉलेज हो, क्योंकि आर्ट्स कॉलेज में क्या होता है कि आपको वर्कशॉप के नेम से कि हम ये आर्टिस्ट बुलाएंगे, उसके रुकने का खाने पीने की सारी चीज़ें करेंगे, उसके नाम से पैसे ले करके आर्टिस्ट को ही बोल दिया जाता है कि आपको तो अपने उससे आना पड़ेगा, अपने कन्वेंस आना पड़ेगा, आपको अपना स्टे का देखना पड़ेगा। मैं सबकी नहीं बात करूँ, कुछ कहीं कहीं पे ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है इस तरीके से। हाँ, एंड आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स में भी, क्योंकि आज की डेट में क्या हो गया कि एक ना
आर्टिस्ट क्या है, आर्टिस्ट को ना नॉलेज, उसको बेचना नहीं आता, उसको बस बिल्कुल काम करना आता है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस बात का एडवांटेज ना बहुत बिजनेस मैन ने भी लिया है। तो जी ये जो आर्ट स्कूल्स खुले हैं, ये सपने दिखा के खुले हैं कि हम आपका नाम बना देंगे, हम जी आपको नौकरी दिलवा देंगे। जी जी वो बिजनेसमैन का भी कोई बैकग्राउंड ही नहीं है आ, आर्ट में, बट वो एक धंधा स्टार्ट कर दिया 2-2 लाख में, 3-3, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल तो बिल्कुल देयर आर आर्ट कॉलेजेस जो 2-2 लाख में महीने की फीस चार्ज करते हैं, एंड कुछ उसके बाद पता नहीं फ्यूचर क्या है। कुछ नहीं होता। सही बताऊं तो आर्ट्स कॉलेज बस एक नाम के पैसे कमा रहा है, ठीक है। और क्या होता है, बोलते हैं कि कंपनी आएगी या आपको हायर करेगी, बट मुझे लगता है ना कंपनी आती है ना बच्चे उसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो चीज़ें पहले बोली कुछ जाती हैं, बाद में कुछ होता है। अब वही है कि आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाके आप कॉलेज तो नहीं छोड़ दोगे, तो हमें कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी फीस भरना। तो ये इस तरीके के फ्रॉड भी बहुत सारे आर्ट्स कॉलेज या बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस तरीके से करते हैं। व्हाट आर 3 थिंग्स जो आप चेंज करना चाहते हो अबाउट आर्ट कॉलेजेस इन इंडिया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं सबको फ्री करना चाहता हूँ, जिसका जो मन करे वो करो। क्योंकि अगर एक बच्चे को देखे, बच्चे को अगर आप एक पेन पकड़ा दोगे, कागज़ दे दो, वो क्या करेगा? कुछ तो बनाएगा ही, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बन के नहीं हो सकती। और आर्ट्स कॉलेज में क्या है कि आप ये नहीं कर सकते, आप उस अप्लाइड आर्ट के बच्चे के साथ नहीं बढ़ सकते कि आप डिज़ाइनिंग सीख जाओगे। तो मुझे लगता है कि लाइफ एक है, इंसान एक है, तो उसको सब कुछ सीखने की एक फ्रीडम होनी चाहिए। तो पहले मैं चाहूँगा कि एक फ्रीडम, मतलब आर्टिस्टिक हाँ, फ्रीडम आर्टिस्ट को जिसको कहते फ्रीडम हैं। मिलनी चाहिए, चाहे वो सीखने की हो, चाहे वो सिखाने की हो, चाहे वो कुछ भी करने की हो। तो पहले मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहूँगा कि सबको एटलीस्ट सबकी एक पर्सनल फ्रीडम ज़रूरी है आर्ट्स कॉलेज में। एंड सेकंड एंड थर्ड? आर्ट्स कॉलेज हैं ही बहुत कम, बच्चे लाखों हैं, कॉलेज 2 हैं। दिल्ली की मैं बात करूँ तो आपका कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया, आपका जामिया हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें अब सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर पर्सनली होता, सबके लिए सेम बिहेवियर, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उसका एडमिशन उस तरीके से होना चाहिए। आर्ट्स कॉलेज में क्या होता है कि अच्छा वो उनका है, चलो उसको ले लो काम। नेपोटिज्म। बिल्कुल, मैं बच्चों को देखता हूँ, मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में 2020 में पढ़ाया भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, वाह। एज ए 6 to 7 मंथ मैंने पढ़ाया है। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे काम भी थे जो एंट्रेंस करके आए लेकिन काम जीरो। तो अब मैं क्या बोलूँ, आप इस चीज़ को किसी से बोल नहीं सकते हो, ठीक है। सही बात है। बट ये सब चीज़ मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो मेहनत करके आया है पहले वो आए, उसके बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसको नहीं आता है, बट जिसको नहीं आता वो सीखे उस चीज़ सीखे को, तो ठीक सही। है। जब आप उस चीज़ की वैल्यू समझोगे ना, तभी आप आर्ट फील्ड में अपना नाम कर पाओगे और उस आर्ट की एक्चुअल वैल्यू को समझ पाओगे। थर्ड चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा कि सारे स्टूडेंट पंचुअल हों, चाहे वो आर्ट, क्योंकि मैं एज ए टीचर बोल रहा हूँ तो जहाँ मैं पढ़ाता था, अगर स्टूडेंट लेट हुआ 2 मिनट में गेट बंद कर दिया करता था। चाहे वो अपनी मम्मी को कॉल करे, मैं सुनता ही नहीं था किसी की, एज ए रूट टीचर मैं माना जाता। लेकिन बच्चे उसको समझते भी थे कि अगर मैं अच्छा सिखा रहा हूँ तो वो उस चीज़ को ठीक है कि हाँ, कुछ नहीं कहते थे मेरे को। डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन बहुत बहुत जरूरी, ज़रूरी हाँ, है। बहुत जरूरी है। पंचुअलिटी, जब आप अपने उस चीज़ को लेके पंचुअली नहीं कि हमें आर्ट कब करनी है, कब हमें ख़त्म करना है, तो आप आर्ट फील्ड में कैसे आगे बढ़ोगे? तो ये 2-3 चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही बात है। एंड आई थिंक इन एनी आर्टिस्ट लाइफ ना, एक एज आई सेड, हाँ एक ये आर्ट का एक हवा बना हुआ है कि ये तो कोई भी कर लेता है। एक ये आर्ट कॉलेजेस का भी हवा बना हुआ है कि हाँ जो कुछ नहीं कर रहा होता वो वो बैठ के पेन पेपर पकड़ लेता है। तो इसको चेंज करने के लिए यही डिसिप्लिन की मेरे हिसाब से ज़रूरत होती है। देखिए, आर्ट ना एक ऐसी चीज़ है जो आप उसको नहीं अपनाते हो, वो आपको अपनाती है, जो मेरा मानना है, ठीक है। और आर्ट सिर्फ पेपर पे ड्रॉ करने से नहीं होती है, ये आपको एक एक आर्ट मेरे हिसाब से एक इमोशन है, ठीक है। जब तक आप उससे दिल टू दिल कनेक्ट नहीं होगे ना, तब तक वो आप में समाहित मतलब हो ही नहीं पाएगी। तो मेरा ये मानना है। और वही जैसे मैंने बोला कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को करने का पागलपन है, तो आप उस चीज़ को कैसे भी हासिल कर सकते हो। बस वो आपको वो एक पैसन, मेरे साथ जो पागलपन है उसको आपको अपने अंदर बनाए रखना पड़ेगा। आपका विजन क्या है शशांक? आई हैवंट आस्क्ड कि व्हाट इज योर 10 ईयर मतलब विजन या 10 ईयर प्लान फॉर योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट? देखिए, मेरा जो सिंपल सी बात है कि जिस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ऑफ कोर्स वाटर कलर एंड ड्राइंग को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो वाटर कलर को लेकर के मेरी सोच मैं आगे चेंज करना चाहूँगा कि ये
इतना डिफ़िकल्ट मीडियम भी नहीं है, बहुत प्यारा मीडियम है। आप अगर इस तरीके से देखते हो कि वाटर कलर हम करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे, कभी कभी कुछ चीज़ों को पैसों को हटा करके भी आप आर्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो मैं चाहता हूँ कि वाटर कलर का इतना नाम करना चाहता हूँ कि हर गली में एक बच्चा एक वाटर कलर तो उसको आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल मेरा सही बात। मुझे लगता है कि इस मीडियम को इतना ज़्यादा लोगों को सिखा देना है कि हर कोई इस मीडियम को अच्छे से काम कर पाए और अपने आप को दूसरों तक प्रमोट कर पाए। सही बात है, ब्यूटीफुल यार। एंड नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट वाटर कलर। या सबसे पहले ये सबसे जो बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है कि वाटर कलर ऑन पेपर बिकता नहीं है। आज आप एक नंबर बता दो कि वाटर कलर ऑन पेपर मतलब डिफरेंट साइजेस का कितने तक बिकता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ मनी कैन एन आर्टिस्ट अर्न। बिल्कुल, देखिए वाटर कलर पेपर की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। किसी पेंटिंग को बेचने के पीछे काम कितना अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से ये मैटर नहीं करता। 2-3 चीज़ें, आपका नाम, सेकंड आपने किस पेपर में किया है, आपका टाइम कितना कंज्यूम हुआ है, और ये 2-3 चीज़ें हैं। चौथी चीज जर्नी, मैं ये मानता जर्नी हूँ। ऑफ कोर्स, एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है। अब एक दो तरीके के, एक आर्टिस्ट जिसने 20 साल का एक्सपीरियंस करके वाटर कलर में नाम कमाया है, और एक जिसने भी 20 दिन करके अच्छा वाटर कलर किया है। तो जिसने 20 साल काम करके नाम कमाया उसका वाटर कलर ज़्यादा महंगा बिकेगा। अगर मैं ऐसे बात करूँ, उसका अगर वाटर कलर 20,000 रुपये का, तो जो जो जिसने अभी 20 दिन में काम करके अच्छा काम किया उसका शायद 2,000 का बिके। तो ये बहुत इतना बड़ा डिफरेंसेस होता है बिल्कुल मेरे सही हिसाब बात। से। एंड स्टार्टिंग एन अपकमिंग आर्टिस्ट, हाउ मच कैन ही अर्न अ मंथ? देखिए डिपेंड करता है आप किस तरीके से अर्निंग करना चाहते हो। आप एज ए ऑफलाइन अर्निंग करना चाहते हो या सोशल मीडिया के माध्यम से। बाय सेलिंग इज आर्ट वर्क। देखिए आज के टाइम में कोविड के बाद में थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ है आर्ट सेलिंग। अगर हम इस तरीके से देखें कि हम जैसे गैलरी में लगाते हैं या कोई हमने गैलरी बुक कर ली, तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आर्टिस्ट मतलब जो विजिटर्स होते हैं वो आते हैं, देखते हैं, तारीफ करते हैं, चले जाते हैं, बट सही बात। उससे लोगों की रोजी रोटी चलती नहीं है, आर्टिस्ट की खासकर। तो जब तक आप आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करोगे, उसके काम को नहीं खरीदोगे, तो ये फिर सपोर्ट कैसे मिलेगा। तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि बट उसका अगर आपको एक्चुअल में आर्ट में अर्निंग करनी है तो मेरे हिसाब से आपके गैलरी कनेक्शन तो होने ही चाहिए। सेकेंडरी चीज़, आप सोशल मीडिया में आर्ट को लेकर कितने ज़्यादा एक्टिव हो। क्योंकि मेरा जो परसेप्शन है, मतलब सोशल मीडिया को लेकर के ये चेंज हुआ है कि अगर आप डेली काम करते हो, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप डेली अपलोड कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बायर से कांटेक्ट आपका हो ही जाना है। और अगर आपका काम बायर को अच्छा लग गया तो वो आप उसके परमानेंट आर्टिस्ट बन जाते हो। ये मेरे साथ भी चीज़ है। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो आज के टाइम पे बस मैं बोलता हूँ कि सर इतने चार्जेस लगेंगे, तो वो तुरंत मतलब जो दे सकता है, जिसको काम अच्छा लगता है वो कितना भी पे कर सकता है, बट उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि काम तो अच्छा होना ही चाहिए, और आपके कनेक्शन, आपकी बातचीत, सब चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके पेंटिंग के प्राइस से रिलेटेड। कितना, आई मीन हाउ मच डज एन आर्टिस्ट ऑन इंस्टाग्राम अर्न, मतलब महीने का? अगर मैं आपको एक ब्रॉड नंबर पूछूं तो। अगर मैं वाटर कलर के आर्टिस्ट की बात हाँ करूं, हाँ, अगर मैं उस चीज़ को अपने से लेकर के देखूं, तो आप मंथली 80 से 120 लाख समथिंग तक आप कमा सकते हैं। एग्जैक्टली गाइस, दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। बट ये जो रेशियो है ये इतनी जल्दी नहीं आता है। आप पहले 5 तक पहुंचोगे, 10 तक पहुंचे, जैसे आपका नाम होगा, आपसे कनेक्शन बनेंगे, आपके काम को भी खरीदेंगे, आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन करेंगे, आपको वर्कशॉप के लिए मतलब ये सब चीज़ें कनेक्शन है, सारा कनेक्शन है आपके स्किल्स यानी आपके वाटर कलर से रिलेटेड है। मैं सिर्फ एक मीडियम की बात करूँ, वाटर कलर, मतलब इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो। तो वही है कि आप 50,000 से लेके 1 लाख, और ये तो बस एक एक ये नंबर है, है, ये हाँ। कितना ही बढ़ सकता है, डिपेंड करता है आपके कनेक्शन कितने हैं, कितना अच्छा आप डेली काम कर रहे हो, तो ये मैटर एक करता मुझे है। ये भी पूछना था शशांक कि जैसे आपने पहले कहा कि अर्लियर पीपल यूज्ड टू टाई अप विद गैलरीज, दे यूज्ड टू Right. टाई अप विद म्यूजियम्स, बिकॉज गैलरीज एंड म्यूजियम्स हैड क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल। मतलब हमारी तो फिजिकल स्पेस है ना, हम कहाँ भाग के जाएंगे। बट ये आर्टिस्ट ऑन कोविड के बाद भी बहुत ऐसे आर्टिस्ट आए, जी जी, डोंट वांट टू टेक नेम, जिन्होंने स्कैम किया, जो पैसे लेके भाग जाते थे बिल्कुल या बिल्कुल काम नहीं करते थे, बिल्कुल या बहुत बिल्कुल। ऐसे लड़ाइयाँ होती थी। तो ये इंस्टाग्राम पे सबसे बड़ा वो नहीं है चैलेंज कि क्रेडिबिलिटी आर्टिस्ट की नहीं होती? बिल्कुल चैलेंज तो है। अगर मैं इस चीज़ को दो तरीके से देखूँ तो एक तरीके से गैलरी सपोर्ट भी करती है आर्टिस्ट को कि चलो हम, जैसे क्या होता है कि अगर हम सोशल मीडिया को हटा जाएगा, सिर्फ गैलरी की बात करें, तो क्या होता है कि कुछ अच्छी गैलरीज भी हैं जो क्या होता है कि आर्टिस्ट सपोर्ट कर रही हैं उनके काम को लेके। देखो बेचना इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क जैसे आज के हनी टाइम आर्ट पे। गैलरी। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है। तो आप सपोर्ट, एक होता है ना कि सपोर्ट तो कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट आर्टिस्ट कमा तो रहा है। अब क्या होता है, बहुत सारी गैलरीज क्या होती हैं, काम ले लेती हैं, वही जैसे आप बोला कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसका तो काम तो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, बट उसको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसी भी मतलब, और मेरे नोन में है प्राइवेट गैलरीज, वो क्या करती हैं
कि आर्टिस्ट का काम ले लेती हैं और बल्क में ले लेती हैं, फिर क्या कहते हैं हम आपका काम इस गैलरी में लगाएंगे, इंडिया आर्ट फेयर में लगाएंगे, बट नहीं लगाती हैं, और उस आर्टिस्ट को उस पेंटिंग का अमाउंट भी नहीं मिलता और है, एक साल और बाद काम वापस। एग्रीमेंट 3 साल 5 साल, ठीक है, मतलब वो आर्टिस्ट बन जाता है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता है। तो ये बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, सब नहीं, कुछ गैलरीज हैं जो ऐसा कर रही हैं, क्योंकि ये हुआ है मेरे सीनियर टीचर्स के साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओह वाओ। एंड इसको कैसे टैकल कर सकते हैं? बिकॉज ये भी हम हमेशा मैं कहता हूँ कि इंडिया में ना लाइक एवरी इंडस्ट्री हैज जी, एन जी। इंस्टीट्यूशन। जी, जी। लॉ में बार काउंसिल है, मेडिकल में मेडिकल काउंसिल है, जी। आर्ट में कोई आर्ट इंस्टीट्यूशन या आर्ट काउंसिल है ही नहीं जो उसको हु कैन सी एंड हु कैन टैकल। क्योंकि ये तो वही बता पाया जिसने फेस किया है ना। आज के टाइम पे मैं सोशल मीडिया का पावर इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील किया है, तभी बता पा रहा हूँ कि हाँ आप इससे कितनी अर्निंग कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। जब आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करा ही नहीं कभी, तो आप किताब पढ़ के कैसे समझा सकते हो दूसरे को। तो उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अब वही बात जैसे मैंने बोला कि आर्टिस्ट फंस गया उस चीज़ में, लेकिन आर्टिस्ट को सिर्फ आर्ट करना तो आना चाहिए आज के टाइम पे, उसके अलावा आपको कैसे एज ए बिजनेस कैसे आगे बढ़ना है, लोगों से मैंने क्या बोला कि बात कैसे करनी है, सामने वाले के मन को कैसे पढ़ना है, ये भी आपको आना चाहिए आर्ट के साथ साथ, क्योंकि तभी आप सेफली खेल सकते हो उस चीज़ में। सेल्स टेक्निक आई थिंक एवरी ऑफ आर्टिस्ट कोर्स बिल्कुल। बट एज यू राइटली सेड, व्हाट इज द रोड? अगर मैं इंस्टाग्राम नहीं करना चाहता, अगर मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं एक बडिंग आर्टिस्ट हूँ, मैंने 4 साल का BFA का कोर्स कर दिया, 10 साल मैंने खुद के पे मेहनत कर दी, नाउ आई एम रेडी टू गो आउट देयर इन द मार्केट, क्या करना चाहिए मुझे? देखिए आपका कुछ अगर मैं बोलूँ आप जीरो, कुछ कनेक्शन नहीं है, सबसे देखो अगर आप लोगों से, अगर आपकी बातचीत अच्छी है, लोगों से कनेक्शन आप कर सकते हो, तो उसके लिए पहले आपको, अगर आर्टिस्ट की बात करें, आर्टिस्ट मतलब फ्रीडम, आप कहीं बैठ के भी काम कर सकते हो। मैं जब 2015 में मैं दिल्ली आया था, तो उस टाइम मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, तो 15 से लेकर 20 तक मैंने 5 साल दिल्ली मेट्रो के अंदर स्केचिंग करी। उससे क्या मेरे अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्शन बने, और आज भी वो मेरे कांटेक्ट में, आज भी कुछ काम होता है। और आज तो ऐसी टीम हो गई कि आज मैं नहीं जाता हूँ, बच्चे काम करते हैं उस चीज़ को लेकर के। तो क्या हुआ कि, लेकिन ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसकी हम शुरुआत जर्नी देखते हैं स्टार्टिंग, तो इतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए होता है। आप जब बाहर निकल के काम करते हो, आपके अंदर डर रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग बेइज्जती कर दें, मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहे हो। तो उन सब चीज़ों को सुन करके निकालो, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ना आपके सोशल मीडिया में कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट होता है आप आउटडोर काम करो, उससे कई सारे कनेक्शन होते हैं। मेट्रो में बैठ के स्केचिंग करो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो आर्ट का मार्केट काफ़ी अच्छा है। आप CP में बैठ करके, सुंदर नर्सरी हो गया, लोधी गार्डन हो गया, चांदनी चौक हो गया, पुराना किला हो गया, ये ऐसी ऐसी प्लेस है जो आर्टिस्ट को सपोर्ट भी करती हैं। आप वहाँ जा करके अपने आप को ऐसे ही ऑफलाइन भी प्रमोट कर सकते हो। ऑफ कोर्स। और मैं भी खुद भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया है तो आज अर्निंग हो रही, बट मैं नहीं, जिस चीज़ से मैं हूँ उसको मरने नहीं दे रहा हूँ। मैं आज भी एवरी वीक आउटडोर करने जाता हूँ। कि आप कहीं भी अपना स्क्रैपबुक या स्केचबुक पकड़ के मैं वो साथ रहता है वो, क्योंकि उसी से मैं हूँ, मतलब वो मेरे लिए एक मेडिसिन का काम करती है। जिस दिन मैं काम ना करूँ, लगता है कि यार सर दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है सारी आर्ट छूट गई है, तो जो आउटडोर हो मेरे लिए एक दवाई काम है। नहीं गया अगर हफ्ते में ना, ऐसा लगता है कि मैं क्या हूँ, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, ऐसे वो वाली फीलिंग आती है मेरे लिए, खालीपन की। बिल्कुल। सो शशांक, अपना आई एम लविंग द कॉन्वर्सेशन, एक तो क्या मज़ेदार कॉन्वर्सेशन है, बट अब ना थोड़ा आई वांट टू कम टू योर वर्क, वाटर कलर, जो हम इतनी देर से बात करें, एंड व्हाट शशांक इज़ नोन फॉर। तो सबसे पहले तो मैं आई वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपने ऑफ कोर्स इतने जॉनर्स ट्राई किए, इतने थीम ट्राई किए, बट अगेन कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, वाटर कलर कैसा है कि मैंने यही करना है? सो बेसिकली वाटर कलर, जैसा कि कॉलेज टाइम पे था, टीचर ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट मीडियम है, तो इसमें नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट काम नहीं करते हैं, तो मैंने वही बोला कि क्यों ना डिफ़िकल्ट चीज़ को ही उठाया जाए, इसमें ही हम काम करते हैं। तो 2013 से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी और डेली काम किया। आप बिलीव करेंगे, अभी तक मैंने ऐसा, अगर मैं ऐसे काउंट करूँ रफली, तो कम से कम 6,000 to 7,000 वाटर कलर मैंने छोटे से लेके बड़े साइज मैंने काम किए। और मैं एक यही कहूँ कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ अब ये पहचान गया हूँ कि वाटर कलर किस तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब अगर एक होता ना कि अगर मैं कोई ब्रश से कलर फेंकूँ तो मुझे पता है कि वो कितना फैलेगा, तो वो उस चीज़ को मैं कैच कर लेता हूँ। तो वो वही है कि प्रैक्टिस करते करते वाटर कलर समझ में आ गया, और धीरे धीरे करके वो बेस भी बनता गया, और धीरे धीरे करके उस चीज़ में काम भी अच्छा होता गया मेरा। बट वाई वाटर ऑन पेपर, कैनवस क्यों नहीं पकड़ा? देखिए कैनवस में जो पेपर में जो कलर का जो एक जो पिगमेंट है जो फैलता है ना, उसकी बात ही उसकी अलग होती है।
कैनवस में क्या होता है कि मैं एज एक्रेलिक को ठीक है उसको हम पिगमेंट फर्स्ट दिखाते, लेकिन वाटर कलर उतना मेरे को अच्छा पर्सनली लगा, इसलिए मैंने कैनवस यूज़ नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई किया बट जो दिल पेपर पे आ गया ना वो कैनवस पे नहीं आ पाया। तो बस ये बात थी। 3 कमियां आप मुझे बता सकते हो जो आपके साथ डे टू डे होती हैं व्हेन यू आर डूइंग वाटर कलर ऑन पेपर? देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ मैंने फेस करी है, आज भी फेस कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत, वैसे आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हम काम करते जाते हैं, पेंटिंग करते जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं अभी यहीं पे रुकना है, अभी यहीं पे रोकते हैं, लेकिन करते करते क्या ओवरलैपिंग कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। वो भले दूसरे स्टूडेंट को वो चीज़ अच्छी लगे बट मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ क्या कहाँ पे मैंने गलती करी है। सेकंड चीज़, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही, अब जैसे कि वही है कि घर में काम कर रहा हूँ तो उसके अलावा दिमाग में बहुत सारी चल रही होती है। कभी ब्रश से उठाया पानी, कभी ड्रॉप गिर गई उस जगह, कभी कभी ऐसी जगह भी हो जाता है, प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ती है। और ये हो जाती है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी गलती हो जाती है। अब जो चीज़ गलती हो गई, या तो अब उस चीज़ को अपना एक आधार बना लो कि हाँ चलो ठीक है काम में अच्छा लग रहा है, या तो वो काम फिर दूसरा नया स्टार्ट करो। ये सब थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। थर्ड चीज़ कि जैसे कि अभी जो ठंडियों का जो मौसम होता है और जो गर्मियों का मौसम होता है, उसमें एक आर्टिस्ट को, एक वाटर कलर आर्टिस्ट को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि ठंडियों में कि एक अच्छी बात होती है कि वाटर फ्लो तो अच्छा हो रहा है लेकिन कभी कभी उतना फ्रेश नहीं दिखता है। आप वो डिपेंड करता है पेपर पे भी, जो आप काम कर रहे हैं तो कभी फ्रेशनेस डल हो जाती है। ये इसमें मतलब ये तो बहुत एक लंबी वार्तालाप है। अगर हम पिगमेंट को नहीं, लेके बिल्कुल बात बताओ, करें, बिल्कुल बताओ। कलर को लेके बात करें, अब जैसे कि आउटडोर काम करें गर्मियों में, तो गर्मियों में क्या हीट होती है, तो उससे क्या वाटर कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। तो दोनों ही प्रॉब्लम है। तो ये चाहे वो बिगनर आर्टिस्ट चाहे वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, ये सबको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि पिगमेंट कभी कभी जो कलर का होता है काफ़ी डल हो जाता है पेपर डल हो पे। जाता है Yeah. स्पेशली गर्मियों में बिकॉज हीट है। बिल्कुल। And- और ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत महंगा पेपर ले रखा है तो उसमें नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होता ही। मैंने क्योंकि मैंने सारे पेपर यूज़ कर रखे हैं तो मैंने ये चीज़ फेस करी है कि ये होता ही है। अगर आप कभी कभी अगर आपने हल्का सा भी ऑफ वाइट पेपर यूज़ कर लिया वाटर कलर में तो आपके काम को डल कर ही देगा। अगर आपने सुपर वाइट यूज़ किया पेपर, थोड़ा प्योरिटी है, तो उसकी फ्रेशनेस आपके काम में अलग दिखेगी। वाह, ओके। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर ही फट जाता है बहुत बार, क्योंकि आप क्या करते हो कैनवस बोर्ड पे या एमडीएफ बोर्ड पे आप चिपका के करते हो। नहीं, ऐसा ऐसा तो कभी नहीं हो कि ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे करके मैंने सीख ली हैं, स्टूडेंट लाइफ में ही मैंने सीख ली थी। अब जैसे कि एज अगर मुझे प्रैक्टिस करनी होती तो मैं एटलीस्ट 270 जीएसएम या 300 जीएसएम पेपर मतलब लेता हूँ। अगर कोई कमीशन वर्क करना है तो मैं 300 या 440 जीएसएम का पेपर यूज़ करता हूँ। तो कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई क्योंकि अब उस चीज़ में समझ गया हूँ कि हाँ गलती क्या नहीं करनी है। अब कुछ लोग टेपिंग करते हैं, टेप ने लगाया एकदम बिल्कुल। खींच दिया तो पेपर निकल जाता है, लेकिन उसको निकालने का भी एक तरीका होता है कि आपको उसको बाहर की फोर्स लगा खींचना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके काम में आपको हेल्प करती हैं। तो अब ऐसी गलती तो नहीं होती मेरे से। फैंटास्टिक। टेल मी द टॉप 3 ब्रांड्स फॉर वाटर कलर्स दैट यू यूज। टॉप 3 ब्रांड की बात करूं, अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको लगता है कुछ नहीं पता है, आपका लेवल बहुत जीरो है, तो आप कैमलिन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं आज भी यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड भी आते हैं, लेकिन मैं कैमलिन के बहुत सारे ऐसे शेड हैं जिनको आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो चाहे वो प्रोफेशनल के लिए हो, कैमलिन मुझे लगता है कि बेस्ट है। ओजी मैं या जिसको कहता हूँ। बिल्कुल। और अगर ऐसे में और अच्छे बेस्ट ब्रांड की बात करूँ तो उसमें आपका मिशन गोल्ड। अब इसमें क्या प्राइस का फ़र्क होता है। अगर मान लो आप वही चीज़ कैमलिन की 70 रुपीज़ की ट्यूब ले रहे हो 20 ml की, तो वही आपकी 20 ml की ट्यूब आपको मिशन गोल्ड में हो सकता है कि 500 रुपये की भी हो, 450 रुपये की हो। लेकिन डिफरेंस होता है पिगमेंट का। अगर आपने 2 ग्राम उससे कलर उठाया है, अगर आपने 1 ग्राम मिशन गोल्ड करिए तो उसका पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा बनता है, काफ़ी फ्रेश दिखता है। तो ये फ़र्क होता है, ये मैंने फील किया है। हम ये बोल देते हैं कि नहीं कैमलिन ही यूज़ करो या मिशन गोल्ड, बट जैसा मुझे लगता है जैसा आपका बजट डायलॉग करो उसके हिसाब से आप यूज़ करो। जैसा आपके तो resource सेकंड नंबर पे आपका मिशन गोल्ड हो गया। थर्ड जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा, थर्ड में 2 ब्रांड को रखना चाहूँगा, एक सुपरविजन और वाइट नाइट। ये मेरे को पर्सनली अच्छे लगा। सुपरविजन मैंने सुना है, हाँ। सुपरविजन का एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो डबल शेड क्रिएट करता है। आपने लेयर अप्लाई की तो आपको डबल शेड में वो काम, और कलर डिस्क्रिपेंसी आप काफ़ी अच्छा मतलब कर फ्लो सकते आता है, बहुत ही डिफरेंट दिखता है। आप उसका टर्कोइज यूज़ करो तो उसमें टर्कोइज में ब्लू इसका भी काफ़ी अच्छा वो एक ग्रेनुअल इफेक्ट फील आता है, बहुत प्यारा इफेक्ट आता है। तो ये ब्रांड का थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं फिर उसी बात को बोलूँगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कैमलिन से बेस्ट कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो आज भी कैमलिन से ऑफ कोर्स, best, ऑफ हाँ। कोर्स, ऑफ कोर्स। चाहे एक्रेलिक हो गया चाहे वाटर कलर्स हो गया, सब कोई अच्छी शुरुआत देने के लिए कैमलिन बेस्ट है और एक नॉमिनल प्राइस में आपको मिल जाता है। वैसे तो प्राइस है तो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये है कि आप खरीद सकते हो। और वही वजह से मैंने बोला कि आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, छोड़ा नहीं। तो कुछ ऐसे शेड होते हैं जो आज भी, खासकर फ्रेंच अल्ट्रा मरीन ब्लू शेड ऐसा है जो मैं कैमलिन का ही यूज़ करता हूँ। अच्छा, वेरी Yeah. नाइस। टॉप 3 पेपर ब्रांड्स जो लेना चाहिए, देखो जो आज एसिड फ्री पेपर है।
देखिए आज जो मैं बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ कर, जो मैं ऑनलाइन क्लास में बोलता हूँ, जो मेरा फेवरेट है वो 270 GSM है, चित्रपट पेपर, क्योंकि ये पुणे हैंडमेड पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। अब अगर इससे थोड़ा सा हाई पेपर की बात करें, सेकंड नंबर में बहोंग को रखता हूँ। बहोंग एक अच्छा। चाइनीज़ ब्रांड पेपर है, अच्छा है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि चित्रपट आपको 60 से 65 रुपये में मिल जाता है, तो वही बहोंग पेपर आपको 100 रुपये का मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे रखना चाहूँगा लाना पेपर। लाना भी काफ़ी लाना, अच्छा, यस लाना यस पेपर यस काफ़ी यस। अच्छा है, क्योंकि आर्शिस भी अच्छा पेपर, लेकिन सबके अफोर्डेबल, मतलब वही वो ये 500-600 रुपये की शीट लेने बेस्ट का तो मतलब नहीं है। तो अगर मैं टॉप 3 पेपर की बात करूँ एज ए स्टूडेंट, चाहे वो प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का वो हो, आर्टिस्ट हो, तो उसके लिए स्टार्टिंग मुझे लगता है चित्रपट मेरे हिसाब से बेटर है, सेकंड आपका बहोंग एंड थर्ड आपका लाना पेपर। एंड आर्चर तो सब जगह, एवरी सीनियर आर्टिस्ट तो इज यूजिंग सब यूज़ आर्चर ओनली। करते हैं। अब वही जब 10 रुपये आएंगे तभी तुम 2 खर्च करने का सोच पाएंगे ना, वही बात होती है। सही बात है। नहीं बट माय क्वेश्चन वाज ओनली फॉर बिगिनर्स आज की डेट में, क्योंकि एज यू सेड आपके पास तो चित्रपट फिर भी थोड़ा फाइनेंशियल वो था एंड बैकिंग थी ये वो, बट आपके पास बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आते होंगे जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं है, जो कुछ खर्च भी नहीं सकते, माँ बाप ही नहीं खर्चते, तो उनके लिए कैसे आर्ट जर्नी स्टार्ट करें वो? देखिए मुझे लगता है कि हम जिस धरती पर रह रहे हैं, तो मतलब हम अपने आप को, मैं अपने आप को बहुत ही, एक अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं इस धरती में जन्म मैंने लिया है। तो सिंपल सी बात है, एक बच्चा अपनी शुरुआत कैसे करता है, मिट्टी में कुछ ना कुछ ड्रॉ करने से। तो बचपन में मैं क्या करता था, जैसे कि छत पे मैंने पानी डाल दिया, उससे लाइनें बनाता था, तो ऐसे आर्ट फैंटास्टिक। करता था। तो उससे हम अपने, चाहे पेपर भी नहीं है, पेंसिल नहीं है, पानी तो है, ज़मीन तो है, आप डाल के, चाहे वो मिट्टी की मैं बात करूँ, मिट्टी में भी हम लोग कुछ ना कुछ ड्रॉ करते थे, चाहे वो हम समुद्र किनारे बैठ के रेत में भी कुछ ना कुछ ड्रॉ करते। मतलब मुझे लगता है कि आर्ट किसी सरफेस पे नहीं टिकी हुई है, आर्ट तो हर जगह है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आप आर्ट को कहाँ खोज पाते हो। चाहे वो दीवार की बात हो, चाहे वो किसी मतलब ज़मीन की बात हो, जमीन की बात या तो किसी भी, मतलब उसके लिए सरफेस मैटर नहीं करता है, तो आप कहीं से भी आर्ट शुरू कर सकते हैं। फैंटास्टिक, आई थिंक दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। थैंक कि यू। सही बात है कि कोई मीडियम नहीं चाहिए आपको स्टार्ट करने के लिए। बस भगवान ने हाथ दिए हैं, ज़मीन दी, आप कैसे भी अपने फोर्सफुली किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से, चाहे वो किसी टूल्स को यूज़ करके, मुझे लगता है कि आर्ट हर चीज़ में बस आपको पहचानने की ज़रूरत है कि आप उसको कैसे कंपोज कर पा रहे हैं। वेरी एंड ऐसे बहुत आर्टिस्ट हैं, जैसे एक आर्टिस्ट का मैं नाम लेना चाहूँगा कि आई सॉ ऑन यूट्यूब, जो स्क्रैप वर्क से, मतलब ही मेक्स आर्ट वर्क्स, वो स्क्रैप से जोड़ के, टेप से जोड़ के ही मेक्स आर्ट वर्क्स, एंड ही इज डूइंग वेरी वेरी, ही इज बेस्ड आउट ऑफ इटली, सम प्लेस आई विल टेल यू द ओके नेम, ओके। बट ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस इज वेल, what you do is a traditional form of art, Shashank. Water color on paper, acrylic on canvases हो गए। आज की डेट में, बिकॉज एज टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो राइजिंग, एक्सपोजर इतना बढ़ गया है, जी इतने मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स आ गए हैं, जैसे जी अभी जी मैंने स्क्रैप वर्क बोला, जी जी बहुत लोग डिफरेंट मीडियम्स यूज करते हैं, इतने मीडियम्स लोगों ने इन्वेंट कर दिए जी 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 जी। हैं। तो हाउ इज इट हेल्पिंग द आर्ट वर्ल्ड, एंड आप क्या करते हो टू एक्चुअली कीप अप द पेस? देखिए इसके बारे में एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारे मैं ऐसे आर्ट फेयर जाता हूँ, आर्ट गैलरीज, मतलब बहुत सारी जगह मैंने विजिट किया है। तो जैसे कि मैंने देखा है कि जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने पेंटिंग करी, अब क्या है कि ठीक है आपने पेंटिंग कर ली, आपने उसको डिस्प्ले कर दिया, उसको आपको एक वैल्यू मिल गई, लेकिन बट वहीं तक सीमित नहीं रखा। मुझे लगता है उसके अलावा उसको हम एज ए 3D फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने, जैसे मान लो मैं लैंडस्केप पेंटिंग कर रहा हूँ, अब जिस हिसाब से देखें, अगर एआई को देखें तो आपके आर्ट को एक अलग तरीके से कन्वर्ट कर देता है, आप विजुलाइज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप अपनी आर्ट फॉर्म को एक 3D फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक मेन क्रिएटिविटी है। आप जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी क्या कर रहे हैं कि अपनी आर्ट फॉर्म को सिर्फ पेपर या कैनवस में ला के उसको एज ए 3D फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको एक स्कल्पचर की फॉर्म कैसे दे सकते हैं, या जैसे हम बोले कि उसको इंस्टॉलेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसको हम एक लाइट या थोड़ा सा विजुअल काइनेटिक आर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये थोड़े क्रिएटिव वेज हैं अपनी आर्ट को प्रेजेंट करने के लोगों तक सामने के, क्योंकि इसी से आपका नाम भी होता है। तो आप वो कर रहे हो, आर यू फॉलोइंग दैट पाथ? मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने वाटर कलर की फॉर्म को थोड़ा सा हम उसको और कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं, और वाटर कलर से हम मिक्स मीडिया में कैसे काम कर सकते हैं, तो इस तरीके से वर्क चालू है। बट मेरा जो पर्सनली इंटरेस्ट है वो, खासकर मैं नेचर लवर हूँ, तो सिंपल सी बात है, मेरा पहले फोकस होता है कि मैं पेंटिंग फोकस रखता हूँ कि आउटडोर जाके ज़्यादा काम करूँ, लेकिन हाँ अगर आर्ट फील्ड में नाम बनाना है तो आपको क्रिएटिव करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो मैं वाटर कलर कर रहा हूँ तो उसको और कैसे क्रिएटिव फॉर्म में, और उसमें हम कैसे, वही जैसे मैंने बोला मिक्स मीडिया में कैसे कर सकते, तो मैं उस चीज़ पे रिसर्च जारी है मेरी, चल रहा है, प्रोसेस में है। एंड आपने एआई का यूज किया, आर यू अ फैन ऑफ एआई? नहीं, है ना? बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्योंकि व्हाई नॉट? क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि यार ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। मतलब खुशी तो होती है कि हाँ ये बन गया, लेकिन अगर हम एज ए, एक होता ना कि जैसे मैंने बोला कि हमारे अंदर
एक आर्ट भरी हुई है, जब कुछ एकदम इतनी जल्दी ईजिली मिल जाती है, ऐसा लगता है ये कैसे मिल गई ना, वो वाली बात है। मतलब ये मैंने पर्सनली फील किया है, जो हम सोच रहे हैं वो एकदम से आ गया, तो हमारी क्रिएटिविटी कहाँ गई? हमने ना टाइम दिया, कुछ नहीं, वो तो आ गया। ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो शायद नॉन आर्टिस्ट है, वो भी एआई से पेंटिंग अच्छी क्रिएट कर सकता है, फिर आर्टिस्ट का क्या काम रहा? तो मेरे हिसाब से वो उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, नॉन आर्टिस्ट के लिए बहुत इन्जॉयफुल एक ऐप है, मतलब ऐसे मैं तो उस चीज़ को एज ए ऐप देखता हूँ कि हाँ ठीक है, वो उससे बहुत इन्जॉय कर रहा है कि ये बन गया वो बन गया, बट ऐसे आर्टिस्ट की नजर देखूँ तो ये बहुत मुझे लगता है कि फ्रॉड टाइप की चीज़ लगती है एआई। बिल्कुल। अभी पीछे हुआ है बिल्कुल केस एक। अभी मैं इंस्टाग्राम में वीडियोस देखता हूँ तो अब समझ नहीं आता कि ये एआई से किया क्या, कि मतलब उससे बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन भी फैल रहा है कि वो उसने आर्ट बना दी, एकदम से आर्ट से बाहर निकल, अब ये सही में किया या नहीं किया, तो ये इसमें पेरेंट्स फंस रहे हैं। सही ये बात है। बहुत बड़ी चीज़ है। और चेक करने का कोई वो ही नहीं है ना। कुछ है अभी ही नहीं। पीछे जो अभी आर्टिस्ट का एक स्कैंडल हुआ है, इसी वजह से हुआ है कि उसने अपने पेंटिंग्स में एआई का यूज़ करके डाल दिया और उसने क्रेडिबिलिटी भी नहीं दी। बिल्कुल, चीज़ें तो आसान हो गई हैं एआई के थ्रू, लेकिन हम अपने आर्ट को कैसे, हम अपने आप को कैसे मनाएं कि हमने काम किया है ना? तो आर्ट तो खत्म हो गया, आर्ट तो मर चुकी है मेरे अंदर से। जब हमने, तो मतलब जो हमने सीखा 10 साल 15 साल मेहनत करी, उसका फ़ायदा क्या हुआ? आपने 2 सेकंड में वो चीज़ बना के रख दी, लेकिन फिर वही आर्टिस्ट तो मर गया। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आए, क्योंकि एआई भी सिंपल सी बात है कि एक ह्यूमन के थ्रू ही आया हुआ है ना, तो जो चीज़ हम फीड करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने भी उस चीज़ को नोटिस किया है कि हम डाल रहे हैं तो वही बार बार वही चीज़ वो पेश कर रहा है, चाहे भले फेस का एंगल चेंज कर दिया हो, तो लेकिन आर्टिस्ट उस एक ही चीज़ को 1000 गुना वे में चेंज कर सकता है। तो दिमाग जो आर्टिस्ट सोचता है, उसको तो हम किसी चीज़ से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैंने आज कहा था ना, ह्यूमन इंटेलेक्ट कोई बिल्कुल छीन नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये है, बट आपने ऑफ कोर्स ये देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिस्ट का डाउनफॉल भी हुआ है बिकॉज ऑफ ये है। डोंट यू थिंक? देखिए, जिसने अपने आप को सोच लिया ना कि मैं गिर गया और कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वो तो गिर ही गया है। बट मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब आप किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने देते हो ना, तो उसका असर आपके माइंड में दिख जाता है। बट जिस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ, तो मैं अपने आसपास देखते नहीं कि क्या चल रहा है, कि क्या हो रहा है। मैं जिस चीज़ को मैंने पकड़ रखा है और उसी चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और वही है कि उस जो चल रहा है मार्केट में, उसको अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा, तो सिंपल सी बात है कि मैं काम अच्छा कर ही लूँगा। अब मैं सोच लूँ कि उसने ये किया वो किया है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते उस बढ़ ही चीज़ नहीं में। सकते। हाँ, देख के सीखो कि हम मे बी मुझे ये पाथ फॉलो करनी चाहिए, बट ये थोड़ा कि कॉपी कर दो। इंस्पायर हो, डिमोटिवेट मत हो। इंस्पिरेशन एंड एक्चुअली कॉपिंग में बहुत बिल्कुल बिल्कुल जमीन आसमान का बड़ा फाइन लाइन है। बट आई वांट टू टॉक अबाउट कॉपी आर्ट एज वेल। जी। ऑफ कोर्स, आई मीन आपने इतना देखा होगा कि इतना बिकता है, देयर इज अ मार्केट फॉर इट इन इंडिया। इन इंडिया क्या, वर्ल्ड ओवर कॉपी आर्ट की बहुत बड़ी मार्केट है। उसके लिए मतलब आप कैसे, हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दैट? कैसे आप उससे भागते हो? इसको मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने कॉलेज टाइम से। मेरे हिसाब से जब एक लेवल पे आप अपनी आर्ट शुरुआत करते हो, उस टाइम पे कॉपी करना गलत नहीं है, और हर आर्टिस्ट करता है। कुछ बोल देते हैं कैमरे के आगे, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ ये दिखाते कि नहीं हमने तो ऐसे किया, बट कुछ सीखने, जब तक आप कुछ देखोगे नहीं, विजुलाइज नहीं करोगे। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, वाटर कलर जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो मिलिंद मलिक सर के वाटर कलर देख के, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई चीज़ों को हम जब हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम ऑफकोर्स डिमोटिवेट मतलब हो जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि उसने ऐसी पेंटिंग करी, तो हम उस चीज़ को देखने का ट्राई करते हैं। एक टाइम जब बनने लगती है, तो फिर क्या होता है कि हम कुछ खुद के फोटो रेफरेंस क्लिक करते हैं, उससे देखने बनाने की कोशिश करते हैं। जब उससे बनने लगता है, तो फिर हम क्या करते हैं, आउटडोर जाके काम करते हैं। तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब रही बात जैसे कॉपी करने वाली बात, तो मार्केट में 2 तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, जो एक दूसरे की पेंटिंग को देख के कॉपी करते हैं, बट वो किस लिए करते हैं? क्योंकि उनके अंदर से आर्ट खत्म हो चुका है, उनको लगता है कि बस हमें पैसे कमाने हैं। उनका ये मेन मोटिव है ही नहीं कि हमें एज ए आर्टिस्ट काम करना है। अगर आपके अंदर आर्ट को लेकर के आगे बढ़ने का डर होता है ना, ठीक है, तो आप कॉपी नहीं करोगे, ये मेरा मानना है। तो मेरे पास भी कमीशन वर्क आते हैं, आप बिलीव करो, मेरे पास कमीशन वर्क आते हैं कि आप ये वर्क कॉपी करो, मैं साफ मना कर देता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से वो चीज़ होएगी नहीं। मैं किसी काम कॉपी कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसने उतनी मेहनत से वो चीज़ करी, मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? तो ये मेरे अंदर, मेरा दिल जवाब नहीं देगा, तो मैं तो नहीं कर सकता हूँ और पर्सनली। नाम खुद का ही खराब होता है, एज यू सेड। लॉन्ग टर्म जर्नी में तो शशांक का ही नाम खराब होएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो शॉर्ट टर्म के जो पैसे आ गए, 20 रुपए कमा लिए, तो बहुत अच्छा मतलब वो सफर है। बट आई थिंक, as I said, I mean, if you want to be an artist, very well said. Yeah. If you want to be an artist, there's a difference between being an artist and being a painter. बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों में ये डिफरेंस है। मैं अपने मतलब वही जो चीज़ आप कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन आप जानबूझ के कर रहे हो, तो अपने आप को जवाब कैसे दे पाओगे? तो बी एन आर्टिस्ट मतलब मैं कॉपी करना, ऑफ कोर्स एज एक लेवल पे आके कॉपी करना इज वेरी, मतलब मुझे लगता है कि सही चीज़ नहीं है। सही बात है। Now talking about commercially,
अब हम बात करते हैं बेचने की। जी ऑफ कोर्स आपने इतने टाइम से वो किया एंड आप सोशल मीडिया के थ्रू भी मतलब यू डूइंग वेल। आपने यूट्यूब पे यू स्टार्टेड टीचिंग किड्स इज जी वेल, जी 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 इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। जी। नाउ टॉक अबाउट सेलिंग, आप अपना पेंटिंग्स कैसे आगे प्रमोट और कैसे सेल करते हो? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर एक आर्टिस्ट काम कर रहा है तो वो भी चाहता है कि कुछ अर्न कर सके, और सबकी, सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं, हर फील्ड में इंसान काम क्यों कर रहा है, क्यों जी रहा है। सिंपल सी बात है, रोटी कपड़ा मकान, राइट, ठीक सही है। बात है। वो नहीं होगा, वो कैसे आएगा, सिंपल हमें कमाना है, चाहे वो 10 रुपये हम कमाए 50 रुपये का, हमें मतलब मेन है कमाना तो है ही, क्योंकि फैमिली तो तभी चलेगी ना, सिर्फ बातें करने से या कुछ कहने से तो नहीं होगा। तो क्या होता है कि आर्ट फील्ड में जैसे कि जो भी आप पेंटिंग बेचने की जब बात आती है तो इतना इजी नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि कोविड के बाद से पेंटिंग बेचना बहुत टफ टास्क बन गया है। तो बट शुरुआत कहाँ से होती है? अभी घर से होती है। किसी ने बोल दिया कि भाई स्केच कर दो, मैंने ले लिए 500 रुपये, स्केच करके दे दिया, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई तुम तो फ्री बैठे हो, काम कर दोगे तुम तो, मतलब एक ना ये मतलब आर्ट बेचने से पहले भी एक इंपॉर्टेंट हो आपको कमीशन वर्क की, ठीक है, सही बात है। ठीक है। तो उसमें कुछ फ्री में करवाते हैं, कुछ पैसे देकर करवाते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में मैंने फ्री में भी काम किया और पे मतलब ऐसे पैसे लेके भी काम किया, क्योंकि सिंपल सी बात है, फ्री में कर रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, एक टाइम तक ठीक लगता है। लेकिन जब आप ऐसे आगे बढ़ते जाते हो तो प्रेशर बढ़ता जाता है, फैमिली प्रेशर कि काम तो कर रहे हो, पेंटिंग तो बिकी नहीं रही है, कैसे निकालोगे। तो ये बहुत बड़ा एक था। तो उसके लिए सबसे पहला जो है कि आप बाहर जाके लाइव काम करो। आज बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जो एक नॉर्मल अर्निंग कर रहे हैं, कहीं इंडिया गेट के पास बैठ गए, कहीं CPM बैठ गए, एक नॉर्मल सी अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कमा तो रहे हैं ना, पेट तो अपना भर ही पा रहे हैं। तो अगर आपको छोटी शुरुआत करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो। सेकंड चीज़ कि आप गैलरी से कनेक्शन बनाओ, कोई गैलरी से अपने जाके अपने काम दिखाइए, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो आपके काम को कलेक्ट करेगा, अगर अच्छा लगा ऑफ कोर्स। तो उसके लिए वही बात है, काम अच्छा होना चाहिए तभी तो गैलरी लेगी ना। अब आप बोलते हो मेरा काम बिक नहीं रहा, बट लेकिन उस हिसाब से आपका वर्क भी तो होना चाहिए। तो आप गैलरी से कनेक्शन बनाओ, आप अलग अलग एग्जीबिशंस करो, शोज करो। लोगों के मन में क्या आता है कि शो करने का मतलब ये है कि हम अपनी पेंटिंग सब बेच देंगे, बट ऐसा नहीं है। शो से क्या होता है कि आपके कनेक्शन बनते हैं, जब बॉल्स आते हैं। बिल्कुल, जब डिस्प्ले करोगे 10 लोग आएंगे देखेंगे तो 2 आपको कमीशन वर्क भी मिल सकते हैं। तो ऐसे भी आपको पेंटिंग बेच भी सकते हो, आपको कमीशन वर्क भी मिल सकता है। एंड सबसे लास्ट ऑप्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से आप कुछ भी, सोशल मीडिया का पावर है ना, वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप भी नहीं जान सकते। तो उससे, और आज के टाइम अपने काम भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही बेच पा रहा हूँ। तो ये कई सारे रास्ते हैं, 4-5 रास्ते जो मैंने आपको बताए। ब्यूटीफुल। बट एक ये भी बड़ी मिसकंसेप्शन है कि इंडिया में आर्टिस्ट को ना अपनी आर्ट वर्क का प्राइस नहीं मिलता। हाँ। ऐसा ये सच बात है? बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है ना आप कहाँ बेच रहे हो, ये भी तो मैटर करता है। अब मैं किसी भी, अब फैमिली में बेचूंगा, लगाया 10,000, वो 5,000 रुपये में लेके ले जाएंगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप बोल भी नहीं सकते। ज़्यादा बोलोगे तो एक होता ना कि अच्छा तुम ज़्यादा मतलब मेरे से बड़े हो गए हो, ठीक है, मतलब मेरे को काम दे नहीं सकते। तो कहीं कहीं पे क्या थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार हो जाता है आर्टिस्ट पे, ठीक है। तो एक चीज़ है। लेकिन जैसे कि रही बात प्राइजिंग की, तो ये बहुत बड़ा इशू है, आज भी नहीं मिल रहा और आगे भी नहीं मिलेगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह रह रहे हो। दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, मैं कानपुर छोड़ के मेरा आने का रीज़न क्या था कि मुझे पता है कि मेरी आर्ट की वैल्यू समझी नहीं जाएगी और आर्ट का प्राइस मुझे मिल नहीं पाएगा, इसलिए मैं दिल्ली आया। बट अगर मान लो वहाँ मुझे वही चीज़ 5 रुपये की मिले तो यहाँ मुझे 50 रुपये की मैं बेच पा रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं है वो रिसोर्सेज आपको खुद खोजने पड़ेंगे, बायर्स खुद आएंगे नहीं, आपको जाना पड़ेगा। तो मेन है कनेक्शन, ठीक है। और डिपेंड करता है कि सामने आप किसको बेच रहे हो। वो चीज़ 5,000 की बिक सकती हो, 50,000 की बेचने की आपकी क्षमता अगर है तो आप बेच भी सकते हो लोग। नहीं, वो तो हाँ, आर्ट का एक ऐसा है, तभी मतलब आई थोड़ा सा डिसएग्री विद दिस, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ना, एक ये जो हवा बनाया हुआ है, एंड सॉरी टू ऑल द आर्टिस्ट, क्योंकि मैं पहली सॉरी बोलना चाहता हूँ कि एक ये बोलते हैं कि आर्ट को आप प्राइस नहीं कर सकते, आर्ट को ये कर सकते। मेरे हिसाब से क्यों नहीं प्राइस कर सकते? एट द एंड ऑफ द डे अगर ये है, ये कैनवस है, ये कपड़ा है, इसके ऊपर पेंट लगा हुआ है तो ये प्रोडक्ट ही एक है, ये टेंजिबल चीज़ ही ना, मैं इसको टच फील कर सकता हूँ, हाथ लगा सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो है टेंजिबली। तो मैं इसको टेंजिबली या एक मैथमेटिकल इक्वेशन से क्यों नहीं प्राइस कर सकता? बिल्कुल। वैसे तो इसमें 2 बातें हैं। जैसे कि अगर मैं प्राइसलेस की बात करूँ, आर्ट देखो किसी चीज़ को तो आप कितने भी बेच सकते हो, डिपेंड करता है आप कहाँ बेच रहे हो। वो ऑक्शन में बिक रही है, वो किसी गैलरी थ्रू बिक रही है, या आप उसको पर्सनल लेवल पे बेच रहे हो। डिपेंड करता है 3 सोर्सेज, पर्सनल लेवल,
गैलरी या ऑक्शन, ठीक है। ऑक्शन जब कोई चीज़ बिकती है तो सिंपल सी बात, उसका चाहे वो 2 लाख की हो, 2 करोड़ की हो, कितने की भी हो, कितने की बिक सकती है। तो हम ऐसे तो रेट हम किसी आर्ट के लगा ही सकते हैं, लेकिन एक नॉमिनल एक प्राइस होता है कि हाँ हम इतने तक तो बेच सकते हैं। एक सामने वाले को अगर मेरा एक सेंस है, अगर एक बेचने की क्षमता है कि हाँ मैं इतने बेच सकता हूँ, तो आप कितने की भी बेच सकते हो। तो मेरे हिसाब से वैल्यू लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अगर 20 की अगर 21 को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये आपके अंदर क्वालिटी आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि आर्ट वो वैल्यू कितने कौन बिल्कुल निकालता है शशांक? जिस डिबेट, वो वैल्यू आज की डेट पे पेंटिंग्स की कौन निकालता है? ये तो देखो आर्टिस्ट ही निकाल सकता है, ठीक है। अगर आपको सही नॉलेज, ऐसा ऐसा जरूरी भी नहीं कि सारे आर्टिस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक आर्ट के पीछे आर्टवर्क मैटर नहीं करता है। वही बात है आपका एक्सपीरियंस, आपने वही बात है कितना टाइम दिया है और कितने मन से बनाए, कितनी डिटेलिंग है काम में, और सिंपल सी बात आपका कितना नाम है। तो ये प्राइस बहुत मैटर करता है एक आर्टवर्क के पीछे। जैसे ना, मैं वाई वाज आस्किंग बिकॉज नाउ हमने थोड़ा जो चेंज किया था, जो पहले लोगों को नहीं पता था, जी कि एवरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड हैज़ अ प्राइस पर स्क्वायर फीट। राइट इंडिया में स्क्वायर फीट होता है, बाहर जाके स्क्वायर मीटर होता है, जी सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी तो ये बहुत ज़्यादा पीपल हु बाय आर्ट उनको नहीं पता, बट ये प्राइसिंग भी वही देते हैं जो आर्ट कॉन्सेस होते हैं, आर्ट गैलरीज होते हैं। बिल्कुल। सो स्टार्टिंग में आपका प्राइस आप कैसे जज करते हो, कैसे लगाते हो अपनी पेंटिंग्स का? देखिए डिपेंड करता है कि साइज क्या है पेंटिंग का, खासकर पेपर में है तो उतना महंगा तो नहीं बिकता है, खासकर मैं वाटर कलर की बात करूं, ठीक है। सेकंड चीज़, मैंने क्या बनाया हुआ है, राइट, कितनी डिटेलिंग में मैंने काम किया हुआ है। वो वो नेचर का सीन, मतलब एक लैंडस्केप है या फिगरेटिव आर्ट है या फिगर में मैंने मिक्स मीडिया में काम किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, मतलब वही चीज़ मैं एक नॉर्मल जो मेरे ऐसे पेंटिंग की मैं शुरुआत करता हूँ 15 से 18 एक नॉर्मल A3 साइज़ के पेपर की, धीरे धीरे करके मैंने उसी को 50,000 में ही बेचा है, 35,000, मतलब वाटर कलर का मैं प्राइस बता रहा हूँ कि आप इतने तक एक नॉमिनल आप बेच सकते हो। बट डिपेंड करता है कि मार्केट क्या है। तो आप वाटर कलर को 15,000 से लेकर के आप 1 लाख रुपए तक भी बेच सकते हो। डिपेंड करता है किस गैलरी में आपने लगाया हुआ है और आपका क्राउड क्या है, ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल सही बात। क्राउड से याद आया, हाँ। शशांक, डू यू बिलीव इन सेलिंग आर्टवर्क्स इन बल्क, या सेलिंग टू द राइट पर्सन, बट महीने का एक बेचूं या दो बेचूं, वो ज़्यादा बेटर है? देखिए अगर बल्क में आप बेच रहे हो, सिंपल सी बात है, प्राइसिंग फिर अलग हो जाती है ना। आप सिंगल आर्ट वर्क बेच रहे हैं पर्सनली, उसका एक प्राइसिंग अलग होता है, बल्क में अलग होता है। हाँ, बल्क में एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा अमाउंट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि ऐसा लगता है मैंने बहुत सारा काम करके देख दिया एक नॉमिनल प्राइस में, हाँ पैसा तो मिल गया, लेकिन मैं उस चीज़ सहमत नहीं हूँ कि मैं बल्क में मैं काम नहीं करता हूँ। मैं सिंगल सिंगल वर्क करता हूँ, जिससे मेरे एक्चुअल मेरे आर्ट वर्क की मेरी वैल्यू मेरे को मिल पाती है। बट स्टार्टिंग में आपको नहीं लगता कि सही है? बिकॉज एज आपने पहले बोला जी कि आर्टिस्ट का सबसे बड़ा मोटिव ये होना चाहिए कि विजिबिलिटी उसको मिले, बिल्कुल। आई बॉल्स मिले। तो जब मैंने स्टार्ट किया, मुझे 10 साल हो गए। आर्टिस्ट का जर्नी ये नहीं होता कि पहले साल से हो जाता है, 10 साल भी स्टार्टिंग ही बोलते हैं उसको। तो 10 साल बाद मैं चाहता हूँ कि कम से कम 100 घर में लगे। बिल्कुल। जब 100 घर में लग जाएगी, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर मैं इतना मॉडल चेंज करूँगा। देखो, सो डोंट यू थिंक दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो 10 साल तो इंसान समझने लगता है कि आर्ट क्या है, आर्ट को पहले पहचानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस मैंने 4 साल कोर्स कर लिया, 2 साल का मास्टर्स कर लिया, 6 साल तो मैं आर्टिस्ट बन गया, नहीं। एक्चुअल जर्नी तो आपकी पढ़ाई के बाद स्टार्ट करती है, आप कितना एक्सप्लोर कर पाते हो। अब वही चीज़ 10 साल मेरे को समझने में लगा कि नहीं अच्छा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा कमा सकता हूँ, तो समय लगता है। आर्ट फील्ड में मैं ये कहूँगा स्ट्रगल है, लेकिन इसमें इतनी इनकम भी है ना कि आप घर बैठ के कमा भी सकते हो और अपने फैमिली मेम्बर को खिला भी सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे रही बात आर्ट वर्क लगाने की, तो सिंपल सी बात है, कोई आपका आर्ट वर्क खरीद रहा है, अपने घर में लगा रहा है, 10 लोग देख रहे हैं, अगर आपने अच्छा काम किया है तो उस आर्ट वर्क तो आपको और सारे काम मिलते हैं, ऐसे ही आपके कनेक्शन ही बनते हैं। तो कहीं कहीं पे अगर आपको, मैं बोलता हूँ, अगर 22 की चीज़ 20 में भी जा रही है तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। अगर उसके थ्रू कनेक्शन बन रहे हैं, लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं आपसे, तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, एज यू राइटली सेड कि जी जहाँ पे दिखे, जहाँ पे मुझे बिल्कुल। पता है 10 लोग 20 लोग देखेंगे, तो क्यों ना यार, मतलब नहीं मैं तो ठीक ये है, बोलता हूँ। मुझे लगता है कि एक लाइफ, एक काम तुम कितने में निकाल सकते हैं। अगर मेरे एक आर्टवर्क का एक प्राइस मिल रहा है मेरे अनुसार, तो ठीक है, बेचने में कोई गुनाह नहीं है, मुझे लगता है। टेल मी एन इंसिडेंट जो आपके साथ बड़ा अच्छा हुआ है इंस्टाग्राम पे या गैलरी के साथ, जब आपने बोला है कि हाँ अब मुझे लगता है कि आई हैव सोल्ड माय आर्टवर्क टू द राइट पर्सन। ऐसा कभी हुआ है? हाँ ऐसा तो मैं कहना चाहूँगा कि वैसे ऑनलाइन ही ऐसे मैंने मतलब इस सब चीज़ों को फेस किया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मेरे मन मुताबिक वो चीज़ नहीं मिली तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर है या सब आर्टिस्ट में है। जब तक मेरे कमीशन वर्क बहुत सारे आते हैं, इवेंट्स के काम भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ समझ नहीं आता तो मैं नहीं करता हूँ। मेरे मन मुताबिक मेरे को एक मनी मिलना चाहिए, क्योंकि अब 15 साल मेरे को होगा, मुझे लगता है कि 15 साल में अगर मुझे
जो मैंने खर्च किए अपनी पढ़ाई में, अगर वो एक्चुअल अमाउंट नहीं मिला तो मेरी पढ़ाई करने का, मेरे काम करने का क्या फ़ायदा। तो मैं बहुत ही कमीशन वर्क तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन मतलब कि मान लो 10 आ रहे हैं तो मैं 10 में 2 ही उठाता हूँ मेरे हिसाब से। नहीं वो सही बात है, बट अगेन टॉकिंग अबाउट बेस्ट इंसिडेंट आपका क्या हुआ है अभी तक? बेस्ट इंसिडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नॉर्मली ऐसा कोई मतलब ऐसा स्टोरी नहीं है जहाँ पे आपने किया हो, एग्जीबिशन किया हो और कोई आ गया हो, आपने कहा कि शिट इन्होंने मेरा आर्ट वर्क देख लिया? अच्छा, ये तो मतलब इस तरीके से अगर मैं कहूँगा तो सिंपल सी बात है कि आप जब आर्ट फील्ड में आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे आइडियल होते हैं जो आपके सोच में आते हैं, आपको पता भी नहीं होते हैं कि अच्छा ये आ जाएंगे। तो ऐसा इंसिडेंस हुआ जब मैंने हैबिटेट में किया था, तो बहुत अच्छे फेमस आर्टिस्ट थे और मेरी उनसे बातचीत नहीं, बट वो अचानक आ गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने काम देखा और एक होता है कि मेरे काम को लेके बताया भी कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ये गाइडेंस मेरे को मिली, तो मतलब मेरे लिए एक बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट था कि किसी बड़े आर्टिस्ट ने आकर के उस काम को लेके, कौन थे वो आर्टिस्ट? वो उसमें क्या कहते हैं कि आपके एक जतिन दास सर थे। हाँ, हाँ, ये इंडिया हैबिटेट में मैंने शो किया था, वहाँ पे आके और तारीफ़ करी। तो मतलब बड़े आर्टिस्ट से तारीफ़ मिलना बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है। बात है, और उतना टाइम निकाल के वो आके दे गए, बस और क्या चाहिए। और क्या चाहिए। राइट। ये मतलब एक ना एक आर्ट इंडस्ट्री की एक ब्यूटीफुल वर्क है, ब्यूटीफुल चीज़ है जो मैंने देखा है स्पेशली इंडिया में, दुबई में नहीं देखा। जी जी कि यहाँ पे आर्टिस्ट एज अ फैमिली, मतलब जो नोन है ना, जी जी वो एज अ फैमिली वो एक दूसरे को काटते नहीं है। ये एक मैंने एक अच्छी चीज़ देखी है। जी जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपका काम काट दिया हो या कुछ ऐसा हुआ हो? देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ऐसा मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है आर्ट फील्ड में, हम्म, तो अपनी अपनी घर से मैं पहला ही आर्टिस्ट हूँ। हम्म, तो अभी ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ है मेरे साथ कि हम्म, काम काट दिया। हाँ, ये हो जाता है अगर मैं अभी की लाइफ की बात सुनूँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ये हैं, होती हैं चीज़ें, हो जाती हैं कभी कभी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि हाँ वो काम आया या कट गया, दूसरे को मिल गया, ये बहुत सारी चीज़ें मतलब ये होती हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सबके साथ होता है इस तरीके से। ब्यूटीफुल यार। शशांक, व्हाट इज, अच्छा अब आपका, नाउ टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, अभी आप किसी आर्ट गैलरी या किसी के साथ काम करते हो कि मोस्टली ऑनलाइन ही है और वर्कशॉप्स या वर्क ये देखिए, क्लासेस ही हैं? मेरा 3 तरीके से काम चलता है। पहला तो जिससे मैं 2020 से कनेक्टेड हूँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस से। सेकंड क्या है कि अब जैसे कि वाटर कलर कर रहा हूँ तो बहुत सारी गैलरी से कनेक्शन बन गए, जैसे दिल्ली से नहीं, काफ़ी अलग अलग, वैसे मैंने अलग अलग मोस्टली स्टेट्स में जाके मैंने वर्कशॉप दी हैं। तो क्या होता है कि 2-3 महीने में वर्कशॉप मेरी होती हैं, जाता रहता हूँ। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, अलग अलग, जैसे आपको उसमें हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, राजस्थान हो गया, तो बहुत सारे ऐसे करते करते कनेक्शन बन गए। और पर्सनल लेवल पे सिर्फ गैलरीज नहीं, आर्ट्स कॉलेज हो गए जो बुलाते हैं वर्कशॉप के लिए, और आपको उसका पे भी मिलता है अच्छा खासा। थर्ड, मैंने अपनी एक आर्ट कम्युनिटी बनाई थी पैनोरमा नेम से, जिसमें मैं अपने आर्ट्स इवेंट्स, बच्चों को ले आना, लाइव पेंटिंग कैसे करते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे सीखते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं ले जाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो हम लोगों ने कॉलेज लाइफ में जी थी कि हम लोग ट्रिप जाते थे, टीचर कराते थे, अब तो ये सब ख़त्म ही हो गया, ले ही नहीं जाते हैं अब तो आर्ट्स कॉलेज। अब तो बस अब आर्ट्स कॉलेज तो पैसे ले लेते हैं, कुछ नहीं होता है। तो उस चीज़ को क्यों ना दोबारा जिंदा किया जाए, तो उस चीज़ को जीने के लिए मैंने फिर से ये पैनोरमा करके इस तरीके से मैंने एक कम्युनिटी बनाई, जिससे कि हम लोग साथ जाएं, घूमें फिरें, काम करें और आर्ट को जी पाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें इससे एंड आपने पूरा इंडिया देखा है ये करते करते? मैं विजिट करता हूँ। मेरे एवरी 2 मंथ में अलग अलग स्टेट्स में वर्कशॉप लगी रहती हैं। वाह। या अब टेल मी द टॉप 3 या टॉप 5 बेस्ट गैलरीज इन इंडिया। देखिए, बेस्ट गैलरीज में ऑफकोर्स जहाँ पे मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ ऑफकोर्स नहीं। अच्छा है, मतलब देखिए गैलरीज की अगर मैं बात करूँ तो, अगर मैं दिल्ली की पहले बात करूँ तो मेरे को जो पर्सनली अच्छी लगती है विजुअल आर्ट गैलरी, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि वहाँ पे काम लगाना तो बजट का थोड़ा इशू है। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा काम है तो वहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं अगर हमारे साथ सब चीज़ है। बिल्कुल सही। सेकंड, मैं देखता हूँ दिल्ली में ही श्रीधरनी आर्ट गैलरी त्रिवेणी में जो है, तो वो काफ़ी अच्छी प्रीशियस गैलरी है एंड आर्ट हेरिटेज काफ़ी अच्छी मतलब गैलरी है। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और मतलब ये मेरे को पर्सनली, अगर मैं दिल्ली से बाहर की बात हाँ, करूँ तो इंडिया में। मेरा जो आगे मन है कि मैं अपना शो करूँ, अभी तक मैंने सोलो शो नहीं किया है और मैं जल्दबाजी करना भी नहीं चाहता है कि मैं देखा देखी मैं अपना सोलो शो को। तो मेरा खास मन है वो जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, वाह। और मैं चाहता हूँ कि अपना सोलो शो मैं पहली शुरुआत मैं वहीं से करूँ। नहीं, जहांगीर तो मतलब दे आर द पायनियर्स, Yeah. जनरेशंस एंड जनरेशन से आई जी थिंक दे जी बीन डूइंग इट। एंड उन्होंने आई थिंक ये मैं एज अ गैलरिस्ट भी कहूँगा, इतनी आर्ट गैलरीज आई, इतनी आर्ट गैलरीज जी गई, जी, बट जो उन्होंने अपना नाम बनाया और कायम रखा है। वो आज भी है। हाँ और वो आज चीज़ को सिर्फ वो एक गैलरी नहीं, वो एक मतलब
एक कनेक्शन है, मतलब हम उसको रिस्पेक्ट तरीके से देखते हैं उस गैलरी को। क्योंकि उन्होंने कभी चीट नहीं, मैंने आज वो तक वही इतने गैलरीज का सुना है कि चीट करते हैं, कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं, बट जहांगीर के साथ मैंने आज तक नहीं देखा। एंड स्पेशली बिकॉज आर्ट में ऑथेंटिसिटी एक नाम की बिल्कुल। बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वहाँ का प्लस पॉइंट क्या है कि वहाँ पे आर्टिस्ट भी देखने आ रहा है, वहाँ पे नॉन आर्टिस्ट भी उस गैलरी को विजिट करके देख रहे, तो वहाँ पे एक अलग ही एक पॉजिटिवनेस है, मतलब कि उस चीज़ को ऐसा लगता है कि हम आ करके किसी अच्छी जगह आ गए, वैसा फीलिंग आता है उस गैलरी में। क्योंकि मैंने अलग अलग आर्टिस्ट के शो वहाँ पे देखे हैं और क्राउड काफ़ी आता है जहांगीर आर्ट गैलरी में, तो आपके वर्क बिकने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सिंपल सी बात है कि अपने आप अपने काम को वहाँ प्रेजेंट कर पाना अपने आप में अपने आपके मतलब मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। नहीं, एंड आई होप कि आप बहुत जल्दी इन कोशिश योर पूरी है। वो मतलब आर्ट गैलरी में करो। एक मैंने ना बड़ा अच्छा क्विक क्वेश्चन पूछना था। जी। आपने कहा था आपकी शादी हो गई, जी। शादी के बाद आर्टिस्ट की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है? डिपेंड करता है शादी आप किससे कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो मेरी वाइफ है वो भी आर्टिस्ट है, हाँ, वो मतलब कॉलेज टाइम पे मेरी जूनियर थी। तो वही बात है कि मैंने क्या बोला कि मैंने अपनी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखा है काम। तो ऐसे धीरे धीरे करके उसने देखा कि इसका पूरा डेडिकेशन अपने काम में धीरे धीरे करके ऐसी चीज़ें मतलब होती रहीं सारी चीज़ें। जैसे कि एक आर्टिस्ट के लिए लाइफ पार्टनर बहुत मैटर करता है कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा है, क्योंकि आर्टिस्ट को तो भाई एक कान जगह चाहिए, कोई परेशान करने वाला ना हो। अगर सिंपल सी बात है, अगर आपकी वाइफ आर्टिस्ट नहीं तो फिर वो क्या सोचती है, पहले तो आपकी आर्ट को समझेगी नहीं कि आप पेंटर की क्या करते रहते हो, क्या क्या चल रहा है, क्या डेमो दे रहे हो। जब तक आपको कोई समझेगा नहीं तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। बीच बीच में ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे मैं रोया भी हूँ कि यार मैं क्या करूँ, बस आगे समझ नहीं आ रहा है। तो अगर वाइफ आपकी सपोर्टिंग अगर आर्टिस्ट है तो वो आपको रास्ता दिखा देगी, ठीक है। तो ये बहुत मैटर करता है कि एक अच्छी वाइफ एक आर्टिस्ट के लिए बहुत मैटर करता है। अगर आपका पार्टनर उस तरीके से है, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बहुत matter। ब्यूटीफुल। ये आपने कैमरा के लिए बात किया कि सच में मानते हो ये बात? नहीं, मैं सही बात है। क्योंकि मेरी एक्चुअली मैं अपने एक इंसिडेंस था, मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में एज ए मास्टर के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ मेरा हो भी गया था। तो उसका कहना था कि दिल्ली आके काम करो, दिल्ली में आप अपने आप को जज कर पाओगे आप कितने पानी में हो। तभी मैं दिल्ली आके मैंने मास्टर्स किया और शायद अच्छा डिसीजन था, उसके कहने पे मैं यहाँ पे आया था। लखनऊ और दिल्ली में क्या डिफरेंस है वैसे परस्यूइंग आर्ट फॉर्म्स? आर्ट मार्केट नहीं है, काम तो आप सीख जाओगे लेकिन काम गैलरीज कम है। मतलब मैं सही बताऊँ, ऐसा मुझे नोन भी नहीं है कि कौन सी गैलरी, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है। एक लिमिट तक कॉलेज आपको दे देगा कि हाँ ये पढ़ लो कर लो, फिर अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। दिल्ली में क्या है कि चलो ये नहीं सही तो चलो दूसरा ऑप्शन सही, जो दूसरा या तीसरा सही, तो आपके पास और क्या होता है कि आप अपने आप को तभी पहचान पाओगे आप बेस्ट तभी जब आप चार लोग के बीच में बैठोगे ना, कि तभी तो जज कर पाओगे आप कितना उनसे बेस्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपने स्किल्स को पहचान सकते हो। दिल्ली आके जब मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करके दिल्ली आया तो मुझे लगता मैं तो स्केचिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन जब यहाँ के मैंने देखा यार मैं तो जीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ। तभी मैंने मेट्रो में 5 साल स्केचिंग करी आते जाते, इंस्टीट्यूट में जॉब करते हुए, कॉलेज में जॉब करते हुए, तो उससे मैंने अपने स्किल्स पहचाने। तो उसका फ़ायदा तो ऑफकोर्स मिला है मेरे नॉलेज को इन्हेंस करने में। ब्यूटीफुल यार। कभी शशांक मतलब लास्ट फ्यू क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, कभी ऐसा टाइम आया जब आपने कहा कि यार सब छोड़ो, क्योंकि एक जैसे आपकी फैमिली में भी कहता है ना 9 to 5 जॉब बेस्ट होती है, जी, तो सब छोड़ो, आर्ट फॉर्म छोड़ो, टीचिंग छोड़ो, मैं अब किसी कॉर्पोरेट में जाके 9 से 5 नौकरी करना चाहता हूँ? कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा दिमाग में नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना कॉर्पोरेट्स का तो एक फंडा है कि टाइमिंग फिक्स है, सैलरी फिक्स है, ठीक है। लेकिन जब अपना खुद का आप काम करते हो, खुद का बिजनेस करते हो, तो आपका टाइम है, आपकी मेहनत है और आपका पैसा है। ये मैंने फील किया, क्योंकि पहले ऐसा नहीं कि मैंने जॉब नहीं करी, 3 से 4 साल मैंने आर्ट्स कॉलेज में नहीं, मैंने बैंक की तैयारी करी थी, मैंने आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाया, 2.5 साल मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, फिर ऑलमोस्ट 7 to 8 में मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाया। तो उसमें क्या डिपेंडेंट हो जाते हैं यार, सैलरी आएगी तभी हम EMIs दे पाएंगे तभी। लेकिन अभी क्या है, मुझे पता जितना मेहनत मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं 10 घंटे लगाऊँ 20 घंटे लगाऊँ, लगा तो अपने लिए रहा हूँ, मैं 10 लगा के 2 रुपये कमा के खुश हो लूँगा। लेकिन 9 to 5 जॉब करके एक लिमिट, क्योंकि वहाँ पे तो आपको जो बोला है वो आपको करना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। सही बात है। ठीक है, तो वही मैंने उस चीज़ को 5 साल से, इसलिए मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ और भगवान की दया से ग्रो चल रही है और मेहनत जारी है। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट लाइफ से और जो मैं लाइफ जी रहा हूँ कई गुना बेटर है। ब्यूटीफुल मतलब कॉन्वर्सेशन, मुझे तो इतना मज़ा आया कि आई डोंट वांट टू एंड द पॉडकास्ट, बट वी विल। एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू 1-2 क्वेश्चंस। वन मैसेज जो आप अपने छोड़ो इंडिया के स्टूडेंट्स को देना चाहते हो कि दिस इज़ व्हाट यू शुड डू, या ऐसा आपको करना चाहिए, आप क्या मैसेज दोगे वो? देखिए, बच्चे जो आज आर्ट फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं उनको बस यही मैसेज देना चाहूँ कि जो वो कर रहे हैं बस मन से करें और सही भावना से आगे बढ़ें और अपने काम में एक कंसिस्टेंसी रखें कि जो कर रहे हैं उसको डेली करें।
तो और सफलता अपने आप आपको कहीं ना कहीं आपको रास्ते मिल ही जाएगी. Of course, beautiful, yeah. So now, so we have a very fun segment. ये थोड़ा ना rapid fire. We end it with this. जी It's जी called a heartful moment. जी. तो before we start the rapid fire, we ask every guest कि आपका सबसे ज़्यादा heartful moment क्या रहा है? देखिए इसमें सबसे बढ़िया आपसे बातचीत करना, क्योंकि क्या होता है कि जब तक बातचीत में सीरियसनेस होती मज़ा नहीं आती, तो एक जो फन हो करके मुस्कुराना एंड डिफरेंट टाइप चीज़ें एक्सप्लेन करना, आपकी साइड सुनना, तो ये सब मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा. Fantastic. So okay. So rapid fire. Yeah. बिल्कुल जल्दी जी, मतलब जी. सोच के आंसर नहीं करना. So best brush to use in watercolor. मॉप ब्रश. Okay. India versus मतलब इंडिया में best cities to go outdoor and paint. केरला. Oh क्यों केरला? केरला Landscape. लैंडस्केप, बिल्डिंग्स नहीं, आप नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि मैं भी विजिट में ही गया था, मैं मुन्नार गया था, तो आउटडोर बाइक ले ली एंड पेंटिंग करता गया, आगे बढ़ता गया, तो उससे बेस्ट मेरे लिए मोमेंट था ही नहीं, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग है ही नहीं, आप पूरा नेचर को फील कर पाते हैं. सही बात. अच्छा. Watercolor versus acrylic. वाटर कलर, ऑफ कोर्स वाटर कलर. Of course. Paper versus canvas. ऑफ कोर्स पेपर. Okay. Outdoor painting versus indoor painting. ऑफ कोर्स आउटडोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay. Top 3 things to keep in mind while making a watercolor on paper. ऑफ कोर्स पैशन, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, अगर देखा जाए तो, Passion, patience, एंड and कंसिस्टेंसी, consistency. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. Your biggest mentor in life. ऑफ कोर्स माय फादर. Oh wow. आपके फादर क्या पेंट वो क्या करते थे? सपोर्ट की हट, सिंपल सी बात, बिना सपोर्ट के तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं. ठीक है, बट तो वो आर्ट में तो बिल्कुल नहीं थे ना. बिल्कुल भी आर्ट में नहीं थे, वो तो एज ए मतलब एलमेल कंपनी में मतलब जॉब करते थे, तो उनके थ्रू ही उनके गाइडेंस से चीज़ें हो भी पाई हैं. और सेकंड नंबर पे बोलना चाहूँगा मेरा बड़ा भाई, जिसने हर चीज़ में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में मेरी हेल्प करी. Fantastic. God bless you, brother. 3 artists every student should learn from. फॉर ड्राइंग यू कैन लर्न फ्रॉम आदित्य चारी. आप मिले भी हो उनको? ऑफ कोर्स, अभी या लास्ट टाइम. सेकंड वाटर कलर इज़ वेरे मतलब बहुत ही मेरे खासकर आइडियल मिलिंद मलिक सर एंड प्रफुल्ल सावंत सर. ये इंडियन आर्टिस्ट, अगर फॉरेन आर्टिस्ट की बात करो तो अल्वेरो एंड जोसेफ. अल्वेरो एंड जोसेफ, ओके. दीज आर टू आर्टिस्ट. तो ये यूट्यूब पे उनके सेशन मिल सकते हैं? बहुत रेयर, यही तो बात है. तो फिर कैसे? आप उनका इंस्टा पे देख सकते हो. अब जो जिसका मार्केट पकड़ उसके बहुत ही कम चीज़, जिनकी लिमिटेशन है ना कम है, तो वही ज़्यादा फेमस है. एक ये भी है. वाओ. 3 best schools of India, best art schools of course. ऑफ कोर्स कहते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, एंड थर्ड आपका CAJ राव यूनिवर्सिटी. Wow. 5 things every student should have in his art bag. स्केच बुक, हाँ. पेंसिल, पेन, मोबाइल चार्जर एंड ऑफ कोर्स मोबाइल कभी कभी नीड होती है. Okay. या Beautiful. Last question. What is it that you want your legacy to? आप अपनी legacy क्या चाहते हो कि जब आप जिस दिन खुदा न खास्ता दुनिया में नहीं हो, हाँ. तो आप अपनी legacy क्या चाहते हो कि क्या बने? मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ऑनलाइन क्लास के वीडियो हैं वो हमेशा लोग ऐसे ही देखते रहें, उससे सीखते रहें, क्योंकि आज वो देखेंगे तभी दूसरे तक वो उस चीज़ को शेयर कर पाएंगे. तो मेरे वीडियोस ऐसे ही बने रहें, चाहे मैं हूँ नहीं हूँ, वो लाइफ टाइम 100, 200, 300 साल तक चलते रहें. Oh, very good. Perfect. I think this is one of the most beautiful conversations I've had. बड़ा मज़ा आया है शशांक यार. थैंक यू. एंड पता नहीं आप कुछ बोलना चाहते हो कि कुछ? देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो बच्चों को नॉलेज शेयर हो रही है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है, देखिए जिसने लाइफ में जो मुकाम हासिल किया होता है, सिर्फ मेरी बात नहीं, मैं एज अपने आप को नहीं देख रहा हूँ, जिसने लाइफ में जो चीज़ हासिल करी होती है वही उस चीज़ की वैल्यू को समझ सकता है. अब वही बात है कि अगर मैंने 10 रुपये कमाना सीखा है तो मैं उस 10 रुपये की वैल्यू को, उस 10 रुपये के नोट की वैल्यू को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो उस चीज़ को हासिल किया है. तो वही चीज़ है कि अब उस जर्नी को मैंने फील किया है, दिल से फील किया है, अर्निंग भी करी है, तभी आज मैं इस बात को लोगों तक शेयर कर पा रहा हूँ. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके माध्यम से ये वीडियोस बच्चों तक जाएंगे और वो अपने आर्ट के स्किल्स को और इन्हेंस कर पाएंगे, अपना आर्ट में नाम बना पाएंगे, और ऑफ कोर्स एक अच्छे आर्टिस्ट की तरीके लोगों तक अपने नाम को पहुंचा पाएंगे. As you rightly said कि मतलब
हमारा मोटिव तो यही है कि एवरी स्टूडेंट, बिल्कुल आर्ट एजुकेशन है ही नहीं इंडिया में, नहीं तो है, यही बची चाहते हैं नहीं, कि खत्म हम- हो चुके हैं। ख़त्म है। तो हम यही कोशिश करते हैं थ्रू एक्सपीरियंसेस, आप जैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस से कुछ कुछ सीख पाएँ, तो वही मतलब आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। बिल्कुल my एंड गॉड pleasure. ब्लेस एवरी आर्टिस्ट, आई थिंक एवरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया में क्यों, वर्ल्ड ओवर, so बिल्कुल they should succeed. And yeah, I mean, thank you so much शशांक, आप My आए, pleasure. it is an honor कि आप अरे आए हो, होप आपको मज़ा आया। My pleasure. एंड या ऑफ कोर्स मज़ा आया, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि हम लोग पहले ही बातचीत कर चुके हैं इस चीज़ को लेके, तो ऐसा कभी मतलब ऐसा अननोन वाली फीलिंग आई नहीं, और बहुत फन हुआ, बातचीत हुई और मज़ा आ गई। एंड मैं होपफुली देखूंगा करते रहेंगे अब तो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कुछ भी, do it. कभी कुछ भी हेल्प हो जरूर बताइए। थैंक यू Thank you शशांक। थैंक यू। So that is me signing off. This is your host, Arvind Sethi, signing off from the Heartful Show. Do watch this amazing episode and follow Shashank for Thank more. you. I will drop his Instagram also handle over here so that you can follow him. Go learn from him. उनकी classes पे जाओ, सब सीखो, Thank and you. keep on learning, guys. That is all I would say. Thank you so much, Thank guys. you so much, Thank thank you. you।